पांचों अमल में अलग अलग अमल की अपने साथियों से मस्जिदों से कारगुजारी लेते हैं, जो होता है वो साथी सुनाते हैं। कारगुजारी से एक चीज सामने आती है कि बात मस्जिदों के अंदर माशाअल्लाह एक चीज बुजुर्गों की तरफ से बताई हुई होती है, उस पर साथी कारबंद है, पाबंदी से कर रहे हैं। इसकी वजह से इनकी मस्जिद के काम माशाअल्लाह परवान चल रहा है, नमाजी बढ़ रहे हैं, दावत की महल पर जुड़ने वाले लोग बढ़ रहे हैं, मोहल्ले में माहौल बन रहा है, बेदीनी और फिस्को फजूर का माहौल खत्म हो रहा है। तो एक चीज माशाअल्लाह सब साथियों के सामने आती है, इससे वो मस्जिदों के साथी कि जहां इस अमल को उस ढंग से होना चाहिए था जो हमारे साथी सुना रहा है, उस ढंग से नहीं हो पा रहा है, वो साथी क्या है मेरे दोस्तों भाइयों, इससे वो सबक सीखेंगे कि भाई हमारा साथी है, इन्होंने एक बात तय की इस तरह अमल करना चाहिए, वो कर रहे हैं तो हम भी तो उनके जैसे हैं, हम अपनी तबीयत पर ले तो इसको हम सही ढंग से करें तो हमारे यहाँ भी माशाअल्लाह इसका अच्छा नतीजा बरामद हो सकता है। एक चीज ये मिलती है कारगुजारी में, इसलिए कारगुजारी क्या है, आईना है। कारगुजारी क्या है बोलो, आईने के अंदर आदमी को उसका जो खूबी और ऐब होता है सारी चीजें क्या होती बोलो नजर आ जाती है। आईना झूठ नहीं बोलता है, आईना झूठ बोलता है कि नहीं, जो होता है वो होता है। इसी तरह कारगुजारी के जरिए से मेरे दोस्तों भाइयों सारी चीजें हमारे सामने खुल जाती है। कारगुजारी सुनाने वाला इसका जरिया बन जाता है, इसके जरिए से कई मस्जिदों का रुख कहीं सही काम पर पड़ जाता है। पहले आप सुनो, हमारे ये जो मुज़ाकरे नहीं होते थे तो आपने सुना होगा हमारे यहाँ दो नमाजों के बीच में गश में वक्फ फारिग करने का निजाम नहीं था। लोग मगरिबा फदारे गश करते थे, फिर खाने चले जाते, ईशा के आधे घंटे पहले आते थे, फिर गश में जाते थे। पहले अक्सर गुजरात में हमारे ऐसा होता था, लेकिन जब से ये मुज़ाकरे शुरू हुए, साथी समझने वाले बने, अल्लाह के वजह से बहुत सी मस्जिदों के अंदर दो नमाजों के बीच में वक्फ फारिग करके गश करने का निजाम काबू में आ गया। और ये मुज़ाकरों की बरकत है, हमारा अमल कुर्बानी पर आ रहा है, सही नहज पर आ रहा है, इसलिए हम इसको मोहताज बनकर सुने। और कारगुजारी वाला भी मेरे भाइयों अपनी मस्जिद के अंदर जो हो रहा है जो कहे, जो चीज इसकी मस्जिद के अंदर हो रही है कहे। डांट डपट किसी को नहीं होती और ना इसको डांट डपट करने का हमें किसी को हक नहीं। हमारे काम के अंदर ये सब चीजें नहीं है। हमारे में यह है कि कारगुजारी के जरिए से मेरे भाइयों तमाम मजमे की सारी मस्जिदों के साथियों की एक रहबरी हो जाती है। अगले साल तक साथी माशाअल्लाह उस तरीके पर कारबंद रहेंगे तो इनको भी बहुत फायदा होगा, इनकी मस्जिद को भी बहुत फायदा होगा। तो नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा पहले करोल हल्के से आप भी आएगा। आपकी मस्जिद के अंदर मस्जिद और जमात कब बैठती है और आपके यहाँ माशाअल्लाह ये क्या कहते हैं रोज की मस्जिद की जो मेहनत है, इस मेहनत का क्या निजाम है? फजर की नमाज के बाद हमारे यहाँ जमात बैठती है, 5 हल्के हैं हमारे। कितने घर आपके? कौन सी आपका नाम? आपका कितने घर आपके? मस्जिद के अतराफ में तकरीबन 700-800 मकान है। इन्हें परफेक्ट आंकड़ा नहीं आपके पास? वह रुकमा देने वाला आदमी कौन सी मस्जिद है ये? मदीना मस्जिद। हाँ 400 मकान, आप तो डबल बता रहे हैं। 400 मकान परफेक्ट आंकड़ा, बाकी थोड़ी भूल ना हो एक मस्जिद के साथ ही क्या एक बात पूरब एक बात पश्चिम, बात भूलो तो 5-25 की भूलो। जहां अब तक मस्जिद नहीं बनेगी तो आप ही लोग मेहनत करेंगे। हाँ तो गिनोगे तो जब तुम्हारी गिनती में आएंगे तो तुम्हारी मेहनत में आएंगे, गिनती में नहीं आएंगे तो मेहनत में कैसे आएंगे? गिनने तो पड़ेंगे मुसलमान भाई, हम नहीं ख्याल रखेंगे तो कौन ख्याल रखेगा? हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा वहां? इनको उनके हाल पर छोड़ देंगे। तो आप मेहनत करोगे तो वहां दूसरी मस्जिद ही बनेगी, उनको ही वही कहेंगे यार तुम्हारी मदीना मस्जिद नमाज के लिए बहुत दूर पड़ती है, यहाँ को निजाम बनाओ अपनी मस्जिद का, अपना नमाज का निजाम बनाएंगे, मेहनत में ले लेंगे। अगर उन गुनों को गिना जाए तो 700-800 मकान हुए। कितने चांदने लगे हो साथी आपकी मस्जिद में? 105। फजर की नमाज के बाद मस्जिद पर जमात बैठती है, कितने साथी बैठते हैं?
30-32 की एवरेज है। 30-32 की क्या मेहनत करते हैं आप? 5 हल्के बनाए ना आपने? हाँ 5 हल्के थे। इसमें ये नई सोसाइटियां भी ले ली आपने हल्के में? कभी नहीं? नहीं अभी तो नहीं ली। अच्छा, पुराने 400 मकान वाली है जी। 5 हल्के थे, हल्के में 80 मकान हुए है ना? बात थोड़ी है ना आपकी? हाँ क्या क्या मेहनत होती है, क्या काम करते हैं सर? 5 हल्कों को जो जवान भाई मकान तकसीम किए हुए हैं और उनकी कारगुजारी भी होती है, लेकिन जैसा वो मेहनत होनी चाहिए ऐसी नहीं होती। 5 हल्कों में जैसे कहते हैं कि भाई 1 से शुरू करो और पूरा खत्म करो, तो वो मुलाकातें हमारी नहीं होती। खाली 3, 4, 30 एक 3 नंबर का हल्का है जो इसकी फिक्र करता है कि भाई हमारे पूरे साथियों की मुलाकात हो, पूरे मकान की मुलाकात हो। बाकी दूसरे कोई हल्कों में ऐसी कोई मुलाकात होती नहीं। कारगुजारी सुनाने के लिए मुलाकातें हो जाती है और सुबह में कारगुजारी सुना देते हैं कि भाई इसकी मुलाकात हो, इसकी हो, इसकी हो। उसकी कोई तरतीब नहीं है। जोन में भी मजीवा जमात के बाद भी साथी बातों हल्कों बैठने चाहिए तो पूरे हल्के बैठते भी मशवरा भी नहीं करते कि किस तरह करेंगे, क्या करेंगे। साथियों की कमजोरी है। और क्या मेहनत होती है? मतलब ये आपकी जो मेहनत जो होती है मस्जिद में, ये आपके साथ ही सुबह में करते हैं या शाम में करते हैं? सुबह में एक जमात सुबह में करती है और बाकी के साथ ही इशाबात करते हैं। आपके साथ इशाबात जाते हैं। अच्छा, मुलाकातों के अलावा और कोई चीज होती है आपके? मुलाकातों के अलावा दूसरा कोई? मौत में ये हो गया वहाँ पे हाँ वहाँ तो जाना होता है, जाते साथी गोसल में भी जाते हैं सब। और शादी ब्याह हो तो शादी भी अभी जाते हैं। और क्या करते हैं? कोई जमात मेहमान आ करके मस्जिद जमात की तरतीब बनती है और जमात नसीबा जमात में जमात का साथ देने का भी बोलते हैं। कुछ साथी हैं जो जमातों का साथ देते हैं। कुछ साथी जी तालीम में है, मुलाकातों में है, जमात का साथ देते हैं। ये 400 मकान है, आप इन 400 मकान की आप लोग पूरी की पूरी मुलाकात कितने वक्त में कर लेते हैं? नहीं हुई अभी तक नहीं। अभी तक नहीं। जब से हमारी मुज़ाकरे शुरू हुए 10-12 साल से अब तक नहीं। बस एक घर की एक दिन में मुलाकात करो तो साल भर में तो हो जाएगा ना? हो जाए। हाँ हो जाए। अगर न करें आपकी जरूरी फितरत है, सुस्ती है, कमजोरी है, तो कमजोरी नहीं कि भाई एक घर की एक मुलाकात, ऐसा भी नहीं होता ना। जबकि हमारे बुजुर्ग तो कहते हैं 15 दिन के अंदर मस्जिदवार जमात को सारे घर कवर कर लेते। आपके पास तो हमला है, 100 आदमी चाबी लगे हुए हैं। आपकी मस्जिद कमजोर नहीं, मजबूत मस्जिद है। मस्जिद में 100 आदमी चाबी लगे हुए हैं, तो इनकी तो 20-25 जोड़ियां और 20-25 जोड़ियों को ये 400 मकान, ये नई सोसाइटी के 300-400 मकान सब दे दो तो इंशाल्लाह ये 15 दिन में सब कवर कर ले। ऐसा अब तक क्यों हो रहा है? क्या बात है? कोई खास वजह तो बताओ। साथी साथ नहीं देते, मिल के बैठते नहीं है, बात नहीं करते, मुजाकरा नहीं होता, क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, इसके बारे में कुछ मुजाकरे होते नहीं है। नहीं, आप हजरात ने चलो ये तो ठीक है, ये तो हो, लेकिन इस मर्ज को दूर करने का कोई इलाज आपने सोचा? साथियों से मुजाकरा करते हैं, अपने अपने हल्कों में बैठ के क्या करना चाहिए, तरकीब भी देते हैं। मस्जिद जमात में कभी 5 हल्के हैं हमारे, 5 हल्के में साथी बैठे हैं, मुलाकात करें, 2-3 दिन बाद हर मरतबा तरकीब देते हैं। साथी बात तो दिल पे नहीं देते। तो कोई मस्जिद ऐसी है अपने यहाँ माशाअल्लाह जिनकी सारी मस्जिद और जमात की जोड़ियां फजर बाद मुलाकातों में निकलती हो? सुबह में 5 जोड़ियां हैं, 6 जोड़ियां हैं, 7 जोड़ियां हैं, फजर में निकलती मुलाकात के लिए। कौन सी मस्जिद? कहां पर? नंदा से सब जोड़ियां फजर में मुलाकात के लिए निकलती। और कोई मस्जिद है? गायब की मस्जिद। कौन सी मस्जिद? मदरसा नंदा। और कोई मस्जिद है? कहां पर? नंदा से। कितनी जोड़ियां मुलाकातों में जाती हैं? एक शाम को करती। आपकी जात पे कितनी जोड़ियां सुबह काम करती हैं? टोटल 3 जोड़ियां हैं, एक सुबह में जाती है।
اور باقی 2 شام میں. میں یہ پوچھ رہا ہوں ساری جوڑیاں صبح میں کام کریں کہ 5 بنی ہے تو 5 صبح میں وقت دیں, 4 بنی ہے 4 جاتی ہیں, 8 بنی 8 صبح میں وقت دیں. ایسی کوئی مسجد ہے؟ دیکھو بھائیو, دعوت کی مبارک محنت میں ہمارا یہ جو مقامی کام ہے, مقامی کام, اس میں روز کا مشورہ اور روزی مسجد کی محنت ہے. ہمارے بزرگ اس کو برسوں سے ہم کو سمجھاتے ہوئے آئے ہیں کہ ہر مسلمان کم از کم اپنی مسجد میں محنت کے لیے 2.5 گھنٹے دیں. سمجھو اس بات کو, 2.5 گھنٹے دیں. اور روزانہ اس دعوت کی مبارک محنت میں ہمارے یہاں جو ایک ترتیب ہے, گھروں میں بیٹھ کر بات کرنا اور بیٹھ کر ایمان کی بات, رسالت کی بات, آخرت کی بات, نماز کی بات اور دیگر اعمال کی بات, مسجد میں تعلیم, گھر کی تعلیم کی بات, اپنے ہاں اس مہینے میں 3 دن کی جماعت بن رہی ہے اس کی تشکیل, اس مہینے میں چلے کی یا 2 مہینے کے بعد چلے 4 مہینے کی جماعت بن رہی اس کی تشکیل. یہ ساری باتیں اس گھر میں بیٹھ کر 15-20 منٹ کریں. یہ ہماری ضرورت ہے, محلے والوں کی ضرورت نہیں ہے, یہ اس طبقے کی ضرورت ہے. دیکھو یہ بیٹھا ہے, اس کی ضرورت ہے. حضرت مولانا سید خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ آدمی روز دعوت دیتا رہے گا تو اس کے جذبات بنیں گے, اور آدمی روز دعوت کا کام دعوت نہیں دے گا تو اس کے جذبات دھیمے دھیمے کیا ہو جائیں گے, بولو, ٹھنڈے ہو جائیں گے. یہ 2.5 گھنٹے گھر کی ملاقات میں روز کی دعوت اس لیے ہے تاکہ میرے آپ کے ایمانی جذبات بنائے رہیں. میرے آپ کے ایمانی جذبات بنائے رہیں. جیسے آدمی باہر نکل کر علاقوں میں, صوبوں میں, ہمارے یہی ساتھی ماشاءاللہ خوب چل پھر کر محنت کرتے ہیں, تھکتے ہیں, وہاں کے مقامی ساتھیوں کو تھکاتے ہیں. اپنے مقام پر رہ کر میرے دوستوں بھائیوں, ہم قربانی دیں, 2.5 گھنٹے فارغ کریں, اپنے محلوں میں چلے پھریں, اور اپنے محلوں میں چل پھر کر ہم لوگوں کی ذہن سازی کا کام کریں. گھروں میں بیٹھ کر ملاقاتیں کر کے میرے دوستوں بھائیوں لوگوں کو مسجدوں میں آنے پر آمدہ کریں, لوگوں کو مسجدوں میں لانے کی ترغیب دیں. حضرت محسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آدمی دعوت دے گا نا تو 2 فائدے ہوں. کیا 2 فائدے. پہلا فائدہ یہ کہ اللہ اس کا اندر کا یقین بنائے گا. پہلا کیا بنائے گا, بولو, اللہ تعالیٰ اس کا یقین بنائے گا. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کی محنت سے ماحول بنائے گا. اس کی محنت سے کیا بنائے گا, ماحول. مکہ سے ہجرت مدینہ طیبہ اسی لیے تھی کہ ماحول بنانا تھا. کیا بنانا تھا, ماحول. کیسا ماحول, پورے چلتے پھرتے اسلام کا, حقیقت کے ساتھ اسلام اور دین کا ایک ماحول بنانا تھا. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت نے 10 سال کے اندر مدینہ میں عملی طور پر اسلام زندہ کر دیا. کیسا, عملی طور پر. اسلام سمجھانے کی کوئی تقریر نہیں تھی, وہاں کوئی کتاب نہیں تھی, اس کی کوئی مجلس نہیں تھی, اس کا کوئی مذاکرہ نہیں ہوتا تھا. نئے لوگ آتے تھے مدینہ میں, انہیں 1 ہفتہ ٹھہرایا جاتا مسجد نبوی کے اندر, ان کا قیام مسجد میں ہوتا, اور ان سے یہ کہا جاتا کہ تم مسلمانوں کو دیکھو, چال چلت دیکھو, ان کے برتاؤ دیکھو, ان کے اخلاق دیکھو, ان کی عبادت دیکھو, ان کی معاشرت رہن سہن دیکھو. 1 ہفتے کے بعد کٹر سے کٹر غیر مانوس آدمی, مخالف آدمی کیا کرتا ہو, اسلام کے حلقے میں داخل ہو جاتا تھا. کیوں, یہ چلتا پھرتا اسلام تھا. کیوں چلتا پھرتا اسلام تھا, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے قیام کے دوران کے اندر اس کی محنت کی. اس محنت نے 100% مردوں میں, عورتوں میں, جوانوں میں, بچوں میں, بوڑھوں میں, ہے نا, تاجروں میں, کسانوں میں, سب میں اسلام اپنی حقیقت کے ساتھ, دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ کر دیا.
ہماری محنت سے ہماری بستیوں میں، ہماری سوسائٹیوں میں، ہمارے ماحول کے اندر کیا بنے، ہمارے محلوں میں ماحول بنے گا، ماحول بنے گا، اور اس ماحول کی برکت سے انشاءاللہ محلوں کے اندر بے نمازیوں کی تعداد دن بدن گھٹتی جائے گی، نمازیوں کی تعداد بڑھتی جائے گی، گھروں کے اندر ماں بہنیں نماز پڑھنے والی بنے گی، گھروں میں تعلیم کے حلقے زندہ ہوں گے، گھروں کے اندر سنتیں زندہ ہوگی، ہمارے گاؤں اور ہماری سوسائٹی محلے کا ماحول اسلامی ماحول بنے گا، ایمانی ماحول بنے گا، اور دعوت کے راستے سے میرے بھائیوں میری آپ کی حفاظت ہوگی۔ آدمی اپنی دنیا کمانے کے لیے محنت نہیں کرتا، بتاؤ، یہ 2.5 گھنٹے کے لیے تو کہا جاتا ہے اللہ کے دین کے لیے، ہے نا؟ تو ہم اپنی دنیا کے لیے نہیں تھکتے ہیں۔ بزرگوں سے سنا کہ جب آدمی اللہ کے دین کے لیے تھکے گا نے تو اللہ اس کو دنیا کے لیے نہیں تھکائے گا، کیونکہ اللہ کی سنت ہے یہ۔ آدمی کو ایک دل دے رکھا ہے تو اس میں ایک بات کی فکر ہوگی، اگر یہ دنیا کی فکر کیے ہوئے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت کی نہیں سجائے گا، اور اگر یہ آخرت کی فکر کیے ہوئے ہیں تو اللہ اس کو دنیا کی فکر سے بے نیاز کر دے گا۔ اور بھائی سن رہے ہو، سو رہے ہو، یا آس پاس میں سونے والوں کو اٹھا دو۔ حضرت محسوس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے دعوت دو اور اپنے آپ کو داعی بناؤ، کیونکہ دعوت چاہے حق کی ہو یا باطل کی اثر کرتی ہے، خیر کی ہو شر کی ہو اثر کرتی ہے۔ حضرت مثال دے کر فرماتے تھے کہ یہ سنیما والے ہیں، سنیما والے، تھیٹر والے، یہ بس اسٹینڈ پر ریلوے اسٹیشن کے اوپر اپنے بورڈ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں 12 سے 3، 3 سے 6، 6 سے 9، 9 سے 12 ہمارے یہاں سائلنٹ دعوت۔ کیسی دعوت ہے یہ؟ خاموش دعوت، برائی کی دعوت۔ بولو لوگ جاتے کہ نہیں جاتے؟ عرب لوگ جاتے کہ نہیں جاتے؟ ہر دعوت اپنے اندر اثر رکھتی ہے۔ ہم محنت نہیں کریں گے میرے بھائیوں تو ہمارے محلوں کے اندر نماز کا ماحول کیسے بنے گا؟ گھروں میں تلاوت، ذکر اور سنتوں کا ماحول کیسے بنے گا؟ ہماری محلوں سے بے دینی کیسے ختم ہوگی؟ ہے نا؟ پھر تو کیا ہوگا، محنت کرنا چھوڑ دیں گے نا تو ہماری آباد بستیاں بھی کیا بن جائیں گی؟ بولو، بنجر بن جائیں گی، ہمارے محلے بھی بنجر بن جائیں گے، ہمارا ان محلوں کے اندر جینا دشوار ہو جائے گا، ہمارا ان محلوں میں جینا کیا ہو جائے گا؟ ہمارا جینا دشوار ہو جائے گا۔ گھر میں جوان بیٹیاں ہیں، بہنیں ہیں، آدمی اپنے محلے والوں کے بھروسے چھوڑ کر کام دھندے کے لیے نہیں جا سکے گا، کیوں؟ ماحول خراب ہے سوسائٹی کا۔ ہمیں 2.5 گھنٹے اس لیے دینے اپنی مسجد کے اندر تاکہ ہماری سوسائٹی کا ماحول بنے، آس پاس کے گھروں میں کوئی آدمی بے نمازی نہ رہے، کوئی گھر ایسا نہ رہے کہ جس کے اندر تعلیم کا حلقہ نہ لگتا ہو۔ ہمارے بزرگ تو 2.5 گھنٹے کی بات کم سے کم کہہ رہے ہیں۔ یہ دعوت کی محنت ہے نا، یہ دن بدن اس کے تقاضے بڑھتے جائیں گے، ہے نا؟ جیسے ابھی اجتماع آ گیا ہے، اور اجتماع کے بعد سالانہ ترتیب کا موقع آئے گا جنوری کے اندر، ہے نا؟ پھر شعبان کی جماعتیں، پھر رمضان اور بقرعید کے بیچ کی جماعتیں، پھر اسٹوڈنٹ کی جماعتیں، پھر چوماسے کی جماعتیں، 3 دن کی جماعتیں، اس کے تقاضے کبھی کم نہیں ہوں گے، یہ روز بڑھتے جائیں گے۔ ان تمام تقاضوں کو قابو میں لانا ہے نا، اس کا آسان طریقہ یہ ہے، ہماری مسجدوار جماعتیں 2.5 گھنٹے دیں۔ بھائی سمجھتے ہو کیا دے؟ 2.5 گھنٹے روزانہ کم از کم فارغ کریں۔ ہاں دیکھو یہ 5 انگلیاں ہے نا، آپ 4 کو یہ انگوٹھا کاٹ اب یہ 4 رہنے، انگوٹھا کٹ جانے کی وجہ سے یہ 4 انگلیوں میں وہ پکڑ نہیں ہوگی، انگوٹھا کٹ گیا نا، 4 انگلیوں کی پکڑ کیا ہو جائے گی؟ وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ اور یہ 4 نہیں ہے، انگوٹھا ہے، انگوٹھا، تو ہاتھ کی پکڑ باقی رہے گی۔ ایک اور زیادہ ہے ساتھ میں، اور پکڑ 2 ہے، اور پکڑ، یہ 5 انگلیوں میں اصل جو چیز ہے نا وہ انگوٹھا ہے۔ کیا بولو؟ انگوٹھا ہے۔ اب اسکول کی چوپڑیوں میں وہ مہابھارت کی کہانیاں پڑھتے تھے، تو گرو درون نے ایکلویہ کا انگوٹھا کٹا دیا، کیوں؟ تاکہ یہ تیر پھینکنا جانے ہی نہیں۔ تو بچپن میں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی، جب بڑے ہوتے سمجھے کہ انگوٹھے کی کیا حیثیت ہے۔
कुंडलियों में जो अंगूठे की हैसियत है ना, ऐसे हमारे मकामी 5 आमाल में 2.5 घंटे की हैसियत है। अगर 2.5 घंटा हमारी मस्जिद का काबू में है तो उस मस्जिद में गश भी जानदार होगा, 3 दिन की जमातें भी बढ़ेगी, नमाजों की तादाद भी बढ़ेगी, आसपास के घरों में तालीम भी बढ़ेगी, अफ्तारी औरतों की तालीम का जो हमारा हल्का लगता है ये हल्का भी मजबूत लगेगा, मोहल्ले से बेदीनी फिस्क फजूर गुनाहों का माहौल खत्म होगा, नौजवानों के अंदर बेदीनी नहीं होगी, मां बहनों में पर्दा हया शर्म होगी और पूरा मोहल्ला जन्नत का नमूना बन जाएगा। हम अपने 2.5 घंटे छोड़कर किसी के पैरों पर कुल्हाड़े नहीं मार रहे हैं। और मेरे भाइयों सुनो, हम अपने पैरों पर कुल्हाड़े मार रहे हैं, अपना नुकसान कर रहे हैं। तबलीग का नुकसान नहीं है, तबलीग तो अल्लाह मियां किया तो किसी से ले लेगा। तबलीग तो अल्लाह मियां किया, दीन और दीन की मेहनत वो तो अल्लाह किसी को भी। वइन ततवल्लू यस्तब्दिल कौमन गैरकुम सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, सूरह मोहम्मद की आखिरी आयत है। तुम नहीं करोगे तो तुम्हें हटा देंगे, हम बंगी चमारों को ईमान दे देंगे, बंगी और चमारों को कलमा पढ़वा देंगे, वो हमारे दिन का काम करेंगे। इसलिए मेरे अजीजों मेरे भाइयों, ये बात जो तकरीबन हमारे 12-13 साल से मस्जिदों को समझाई जाती है, समझे ना, कि 2.5 घंटे हमारी मस्जिद व जमात दे, घर घर की मुलाकात में जाओ और घरों में बैठकर बात करें। छोटे घर है तो घर के सहन में कुर्सी डालकर कपड़ा डालकर नीचे बैठकर बात करें और 20 मिनट 25 मिनट पूरी बात समझावें। आदमी के दीन की जो सतह है ना, उस सतह से अगले सतह की उसकी तश्कील करें और ऐसे बात करें कि वो लोग भी सुने, इसके घर की खवातीन भी सुने, है ना। बहुत सी मरतब एक आदमी की में आप तश्कील करते हैं, हमारी तश्कील से वो तैयार नहीं होता है, हमारे जाने के बाद घर की औरत इसका जहन बनाती है कि इतने दूर से तुमको कहने आए और कौन सी बुरी बात तुमको कही है, 3 दिन जाने को तो कहा है, चिल्ला तो जाने को कहा है, चले जाओ ने। हमारी तश्कील से तैयार नहीं होगा, होम मिनिस्टर की तश्कील से क्या बोलो, जो मैन ग्रीन सिग्नल वही उसी के पास में है, वो से ग्रीन सिग्नल मिलता है आदमी निकलता है। हम लोग मेलबोर्न में एक जगह बैठे हुए एक आदमी की तश्कील कर रहे हैं, बहुत समझाया। मैं अरबी में बोलता, हमारा तर्जुमा उर्दू में इसकी, वो अरबी इंग्लिश में इसका तर्जुमा करते सुना था। बड़ी मुश्किल से तैयार हुआ, हाँ कहा उसने, तो हमने कहा भाई तू हमको $50 वसूली दे, $50 वसूली दे दे। वो बंदा तैयार हुआ, मेरे पास पैसे नहीं है, वो है फलाना है, टिकता है, कई दिनों से काम पर नहीं गया हूँ, जॉब मेरी छूट गई है, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। वो मेरा तर्जुमान मुझे ये सब सुना रहा है। थोड़ी देर बाद इसके घर में से तीसरी बच्ची इसकी अम्मी का पर्स लेकर आई और बोले इसमें से $50 निकाल लो। वो पर्दे में बैठी सारी बात बहन सुन रही थी। उसने देखा जमात के साथी इसके मियां से वसूली का तकादा कर रहे हैं, तो बात तो ऐसी होनी चाहिए कि भाई हम कहें तो औरतें भी सुने, क्योंकि औरतों के कान जो है ना खरगोश जैसे तेज होते हैं। आपको दिखता है ऐसा है कि रसोड़े में काम करती हैं, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता कुसुर बातें ना करें, जरा तेज आवाज से घरों में बैठकर बात करें ताकि बहनें भी सुने कि ये क्या कह रहे हैं। और बात मर्तबा मैंने कहा नहीं, बहुत सी मर्तबा बल्कि ये तजुर्बा है, औरतें हमारी मुआविन बन जाती है, घरों की खवातीन वसूलियां दे देती है, इसकी तश्कील हमारी तश्कील को ना कहता है, हमारे जाने के बाद बंदे की उसकी बीवी की तश्कील पर माशाल्लाह वो हिम्मत करके तैयार हो जाता है। हमारे साथी माशाल्लाह घरों की मुलाकात इस तरतीब के साथ करें, सीरियल वाइज करें। जैसे हमारे आपका भाई ने सुना है कि भाई 80 मकान के हलके हैं, भाई ये 105 साथी हैं, इन 105 साथियों को पहले जोड़ो, इनको करीब करो, इनको लाओ, ये असल हमारा सरमाया है। हर मस्जिद के अतराफ में हमारे चिल्ले 4 महीने लगे हुए साथी हैं, इनको अपना हाथकर बनाओ, इनसे कनाअत न बरतो, इस्तिगना न बरतो। क्या मतलब, अरे हुए तो आपसे આપણો રસ્તો થઈ જાય છે ને, આપણો મશવરો થઈ જાય છે, अपनी मुलाकातों से ही आ जाए, अरे ना में तो शू पड़ी अब आप नहीं, गलत बात है। जिस जमाने में हमने इनको तश्कील करके चिल्ले 4 महीने के लिए भेजा था, हमने इनके पीछे बहुत मेरे दोस्त भाइयों मेहनत की थी, हम इनके पीछे थके थे। ये हमारा कीमती सरमाया है, हमारे मोहल्लों में मस्जिदों में 4 महीने लगे हुए साथी। इनसे मिन्नत को समाजत करो, इन्हें समझाओ कि मस्जिदों में आवे, ये मस्जिदों में जुड़े लगे, इन्हें इनकी फुर्सत के मुताबिक काम के अंदर इस्तेमाल करो। वो कि भाई हमारे पास तो दोपहर का वक्त, ठीक है चलो दोपहर में, सुबह में, असर बाद उनको इस्तेमाल करो।
अपनी 3 दिन की जमातों में इनको अपने साथ लेकर चलो, ताकि ये भी क्या हो जाए बोलो, 3 दिन लगाने के बाद अपनी मस्जिद के अंदर हरकत वाले बन जाओ। हमारा अमला जितना बढ़ेगा मेरे भाइयों, उतना काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। आसान होगा तो क्या होगा, 15 दिन में 100% अपना मोहल्ला कवर कर लेंगे। याजी महराज साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि 15 दिन में एक मुसलमान के कान के अंदर अल्लाह रसूल आखिरत की बात पड़ जानी चाहिए, इससे ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर शैतान अपना काम उस पर करेगा। 1 महीने में 2 मरतबा उसके साथ बैठक वाली बातचीत होनी चाहिए। चलते फिरते तबलीग नहीं करनी है। कोई आदमी अपने बेटे का बेटी का रिश्ता लेकर जाता है तो चलते चलते बातें करता है, बोलो मकान दुकान का सौदा होता है तो चलते चलते बातें होती है। घर में बिठाकर चाय पानी करवा के एकदम सीरियसली मैटर बनाकर इसको बात करता है आदमी। अल्लाह रसूल और दीन की बातें इससे सस्ती है कि मैं आप खड़े खड़े चलते चलते बाहर बुलाकर इसको कह दे 5 मिनट के अंदर और फॉर्मेलिटी पूरी कर दे, सुबह मशवरे में सुनाने के लिए फलाने की मुलाकात हुई, टिकने की मुलाकात हुई। ये फॉर्मेलिटी नहीं है, ये हकीकत है कि आपकी घरों में बैठकर पूरे इत्मीनान के साथ इसको समझाऊं, ताकि वो भी समझे इस बात को कि वाकईतन ये मेजर टारगेट बनाकर यहां पहुंचे और मुझसे कहना चाहते हैं। और बहुत सी मर्तबा मुलाकातों में मेरे भाइयों चलोगे ना, ऐसे लोग मिलेंगे कभी सोचा भी नहीं होगा। होता है नए नए घर लोग आते हैं मोहल्लों, जैसे कहा है ना कलोल में सोसाइटियां बनती, भाई इनको भी टारगेट बनाओ, कौन काम के आदमी मिल जाते हैं। एक बार तो मैं अपने यहाँ मुलाकातों में था, हमारे यहाँ कैसा है 35-40% ओरिजिनल मालिक है, 60-70% भाड़ुआत है, बदलते रहते हैं। एक जगह मुलाकात के लिए सीरियल नंबर से मुलाकातें चल रही थी हमारी, मैं और मेरे 2 साथी, एक साथी मेरा 2 साथी थे, तो मुझसे इशाबाद मुलाकातों में निकले। तो सुबह मेरा मदद आता हूँ, इशाबाद मुलाकातों में पहुंचे। एक घर में गए, मैंने कहा यार इस घर में पिछले महीने मुलाकात के लिए आए थे तो आदमी कोई और था, ये कोई और था, और वो केवल पलंग के साथ और इसमें खीरी पानी गिलास रख रही थी, इसका मतलब खाना खाने का माहौल बना। मैंने कहा शादी थी उसको पलटी, इसको अंदर कहा कौन, जमात के साथ। उसने टेबल में घुसकर कोई अंदर आया, कुर्सियां बिछाई, बैठे। आदमी नया था, पूछा मैंने भाई क्या नाम है, काम क्या करने, बड़ा सर का नाम बोला तो मैं समझ गया यार मानो सिलाता है, तो बातें नहीं जाती है, बड़ा सर का रहने वाला। अब उससे किस अंदाज की बात करनी चाहिए, गैर मुल्क आदमी है, नया आदमी है, पहली मर्तबा। फिर मैंने पूछा ये भाड़ुआत है, इसको रहने आए 10-12 दिन हुए हैं, इसके बेटे कौन है, बेटियां क्या है, सब इधर उधर की सामाजिक बातें करने के बाद मुद्दे की बात पर आए, नमाज की बात पर आए, दीन की बात पर आए, ये सब कहा। फिर हमने इसको नियत करवाई और नियत करवाने के बाद कहा कि भाई आप भी माशाल्लाह करीब में मस्जिद है, 5 टाइम की नमाज के लिए आते रहिए। वो सारी बात खामोशी के साथ सुनता रहा, उसने किसी बात पर क्रिटिसाइज नहीं की। फिर हमने खाली उठते उठते एक बात दिल में आया, जिसको पूछ भी रहे, आप कभी जमात में गए हो? तो उन्होंने कहा 1987 में मेरा पहला चिल्ला फजले करीम के साथ लगा था। तो हमारी रगों में खून दौड़ गया, ये तो यह पक्का तबलीगी आदमी है, हम क्या समझते थे। फिर हमने कुर्सियां जमा, अब उठना नहीं इसके पास, पूरा इसको पूरे बड़ा सर का आदमी चिल्ला लगाकर आराम दे रहना है क्या? फिर मैंने इसको दूसरा कब लगा, कशीहोर के इस्तेमाल पाणु में से ऐलान हुआ कि हजरत जी रहमतुल्लाह अलैह का मुसाफा वही करेगा जो यहां से जमात में जाएगा। वो कहने लगा मैं तो इस्तेमा में शिरकत के लिए गया था, लेकिन जब हजरत से मुसाफा करना था मैंने तय कर लिया कि मैं यहां से मुसाफा भी करूंगा और चिल्ला भी लगाऊंगा। बोले अपने दोस्तों से मैंने पैसे लिए, हजरत जी से मैंने जमात तश्कीली कमरे में जाकर नाम भी लिखा दिया, और नाम लिखाने के बाद फिर जब जमातों का मुसाफा हुआ तो हजरत जी से मेरा और मेरा वक्त बिल्लारी जमात के अंदर लगा कर्नाटक में। मैंने कहा फिर कब लगा? बोले फिर 10-10 दिन लगते रहे मेरे साथ। मैंने कहा आप यहां कब से रहने आए हो? बोले कुछ दिन हुए। फिर और चीजों में उधर उधर की पूछने के बाद मैंने आप नमाज पढ़ने क्यों नहीं आते? आप इतने दिनों से आए।
وہ کہنے لگے میں پولیس کے ٹوکرے میں موسٹ وانٹیڈ ہوں، اس سے باہر کم نکل۔ میں نے کہا منگل کا 10 کا دن آپ آ جایا کرو۔ بولے مجھے پیر میں تکلیف ہے، مجھے پولیس کی گولی لگی ہے، میں چل نہیں سکتا ہوں، میں اسکوٹی رکھتا ہوں۔ میں نے کہا فجری شام آیا کرو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے فجری شام آیا کرو۔ اب بڑے ایک آدمی ہے، کتنا قیمتی آدمی ہمارے لیے، بولو ہم ملاقاتیں نہیں کریں گے تو ایسے ہیرے ہم کو نہیں ملیں گے۔ آپ چلو پھر پتا چلے گا محلوں میں کیسے ہیرے ہیں اور کس صلاحیت کے لوگ ہیں۔ اس لیے ہماری مسجد ہے، ہمارے یہ ساتھی 2.5 گھنٹے دیں۔ ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں 8 گھنٹے کی بات، بولو کیا ہے 2.5 گھنٹے تو کم از کم ہے۔ 2.5 گھنٹے تو کیا بولو، اور بات کتنی ہے بولو، دعوت پوری دنیا میں چل رہی کس کی 8 گھنٹے۔ میں نے پچھلی صبر کاٹا یہی 5 اعمال کی مجلس میں، وہاں صبر کاٹا میں ایک بات سنائی، بھائی تھک گئے بیٹا، ایسی کیا بات ہے یار، بیٹھو نا اطمینان سے، نہیں اچھی لگتی بات ہے، انٹرسٹ نہیں پڑ رہا ہے۔ تو میں نے صبر کاٹے والوں سے بھی یہی بات کی، ہم لوگ سڈنی میں تھے 2007 میں 5 میں 6 میں غالباً جماعت تھی ہماری 4 مہینے کی، ایک مسجد میں تھے سڈنی شہر کی مسجد میں، ایک مسجد میں وہاں کے ساتھی فجر سے لے کر ظہر تک ہمارے ساتھ برابر ملاقات، محنت، عربوں میں غیر عربوں میں سب جگہ پر ملاقاتوں میں، جہاں جہاں مسلمان ہیں وہاں ماشاءاللہ وہ لوگ لے جاتے ملاقاتیں۔ ہوتا یہ تھا کہ فجر کی مشورے کے بعد، اشراق کے بعد ہماری جماعت تعلیم کے بغیر جمع نہیں ہو سکتی تھی، تعلیم ختم ہو گئی پھر ملاقات ہو گئی، زور تک تسلسل کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی رہتی، 1 دن 2 دن 3 دن۔ ہم سب بہت خوش تھے، اس سے پہلے کی مسجدوں میں ہمارا استعمال کم ہوا تھا اور یہ مسجد کے ساتھی ہمیں خوب استعمال کر رہے تھے، کوئی ساتھی ہمارا فارغ نہیں، اردو بولنے والا، انگلش بولنے والا، عربی بولنے والا، ہر ایک کے ذمہ محنت کام تھا۔ چوتھے دن میں نے ان ساتھیوں سے کہا کہ بھائی اللہ آپ سب کو بہت جزائے خیر دے، آپ کتنے اچھے لوگ ہیں، آپ حضرات ہم کو کتنا اچھا ساتھ دیتے ہیں، دوسری مسجدوں کے مقابلے کے اندر آپ کا ماشاءاللہ ساتھ دینے کا نظام بہت پکا اور مضبوط ہے، آپ لوگ ہر جماعت کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں۔ وہ ساتھی عرب یاسر مجھے کہنے لگا امیر صاحب یہ بات نہیں ہے، ہماری تو روز کی اس مسجد میں 8 گھنٹے کی ترتیب ہے۔ کیا ہے بولو، 8 گھنٹے کی روزانہ کی ترتیب ہے ہماری۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے، میری جماعت کے ساتھیوں سے کہا، میں نے کہا 3 مہینے سے اس ملک میں ہم کام کر رہے ہیں اور ہم کو پتا ہے یہاں کام کرنے میں باہر 1 کلاک باہر کام کرو کہیں بھی تو $16 تنخواہ ملتی ہے، 1 کلاک کام کرو تو کتنے پیسے ملتے ہیں، $16۔ اس زمانے میں مجھے یاد ہو آسٹریلیا کا ڈالر بھارت کے 47 روپے ہوتے ہیں، اب کچھ بڑا ہوگا، کہا کہ $16 ملتے ہیں اور یہ ساتھی روزانہ 8 گھنٹے دیتے ہیں۔ میں نے یاسر سے کہا پھر تم لوگ اپنی روزی روٹی کا نظام کیسا ہے؟ بولے ہمارے پاس اپنی ٹیکسیاں ہیں، فری ٹیکسیاں ہوتی فری، اور یہ ٹیکسیوں میں ہم مسجد جماعت کے ساتھیوں نے طے کر کے رکھا ہے کہ صبح سے لے کر ظہر تک انہی ٹیکسیوں میں بیٹھ کر گھر گھر کی ملاقات میں، فرق کی ملاقاتوں میں جائیں گے اور ظہر پڑھ کے روٹی کھا کے انہی میں اپنے کام دھندے کے لیے چلے جائیں گے۔ مغرب تک کام دھندا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ 6 گھنٹے میں پورے دن کا رزق دے دیتا ہے۔ جب آدمی اللہ کے ساتھ سودا کرتا ہے نا تو اللہ اس کی روزی کو اللہ سمیٹ لیتا ہے نا۔ اللہ کیا کرتا ہے بولو، جب بندہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے فارغ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا کے فکروں سے اور دنیا کے ٹینشنوں سے مکت کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے۔ اور جب آدمی اللہ کے دین کی فکر کو نہیں کرے گا تو آدمی کو اللہ دنیا کے حوالے کرتا ہے کہ تو جانے، تیرا کام جانے ہے، اس کے اندر تو دن رات پڑا رہے، ملے گا وہی جو تیرے مقدر میں۔ مسئلہ ہماری ساری مسجدوں کا پورے گجرات میں 2.5 گھنٹے کا ہے، ہم لوگ 2.5 گھنٹے پر آؤں اور اپنی مسجد میں گھڑی دیکھ کر آپ 2.5 گھنٹے دیں۔ جس مسجد کے ساتھی اپنی مسجد میں 2.5 گھنٹے گھڑی دیکھ کر دیں گے، اللہ اس مسجد والوں سے ملکوں کے تقاضے پورا کرائے گا، ان مسجدوں سے اللہ ملکوں کی جماعتیں بنائے گا۔ اس لیے میرے عزیز و میرے بھائیوں، آپ لوگوں سے بہت معتبرانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اپنے آپ ترتیب بنا اور صبح میں فارغ کر دے۔ وہ
آپ مغرب بعد عشاء بعد ہمارے یہاں مدرس حضرات جن کے لیے صبح میں مدرسے کی مشغولیت ہوتی ہے، ان کی خدمات ان کے ذمہ ہے، وہ نہیں کر سکتے ہیں، وہ بھلے مغرب بعد عصر بعد عشاء بعد ظہر بعد دیں۔ ہمارا یہ کاروبار کرنے والا طبقہ کہ صبح میں اپنا وقت فارغ کرے، اشراق کے بعد، اشراق کے آدھے گھنٹے کے بعد فارغ کرے۔ یہ مت سمجھو لوگ سوئے ہوتے ہیں، بات سمجھے نا، ہوتے ہیں 2-5-15% ہوتے ہیں۔ ہمارا دیش تو ایسا ہے نا، ہمارا دیش اور ہمارا ماحول، یہاں تو 8-9 بجے کام دھندے پر نکلنے کا ماحول ہوتا ہے، گھروں میں پڑے رہنے کا ماحول نہیں ہوتا ہے۔ آپ دیکھو صبح کی ٹرینیں ایک دم پیک ہوتی ہے، بسیں دیکھو ایک دم پیک ہوتی ہے، رکشائیں دیکھو، سٹلیاں دیکھو ایک دم پیک ہوتے ہیں۔ کہاں سے آئے؟ زمین میں سے اگے۔ ارے یہی لوگ کام دھندے پر جا رہے ہیں، سونے کی فرصت کسے ہے؟ پتا نہیں کون کہاں نوکریاں کرتے ہیں۔ ہمارے ایک آدمی تھا، روز وہ آنند سے روزانہ سورت اپ ڈاؤن کرے، صبح 6 بجے کڑاوتی میں چلا جاؤں اور رات کو وہ سیاجی میں آؤں۔ وہ کہتا تھا میرے بچے مجھ سے ہفتے میں ایک بار مل پاتے، اتوار کے دن جب میری اتوار کی چھٹی ہوتی ہے۔ میں 6 بجے نکل، میری گاڑی ہوتی ہے، پھر 5:30 کو گھر چھوڑتا ہوں، میرے بچے سوئے ہوتے ہیں۔ رات کو 10:30 بجے سیاجی میں گھر پر آتا ہوں، میرے بچے سوئے ہوتے ہیں۔ ہم باپ بیٹوں کی ملاقات نہیں ہوتی سوائے ہوا۔ ہمارا ملک ایسا مشغول ملک ہے میرے بھائیوں، یہاں فجر بعد سونے کی فرصت کس کو ہے؟ 10-12-15% دو، پورا محلہ نہیں سویا ہوتا ہے۔ آپ اشراق پڑھیں، ہلکی سی چائے ناشتہ کر کے مسجدوں سے نکلیں، مسجدوں میں جمع ہو جاوے گھروں سے، یا مسجد ہی میں بیٹھے اپنے معمولات پورے کر لیں۔ ساتھیوں، اپنے محلے تقسیم کر کے جوڑیاں بنا کر صبح کے اندر ملاقاتوں کا نظام بنا۔ صبح کے ہر عمل میں برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ہیں، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ تو میری امت کی صبحوں میں برکت عطا فرما۔ تو صبح میں جیسے رزق کے نظام میں برکت ہے، ایسے دین کی محنت کا نظام مسیح اور جماعت کے ساتھی بنائیں گے صبح کی ملاقاتوں میں، تو اس کے اندر بھی کیا ہوگی بولو؟ خیر برکت ہوگی۔ آپ بھی صبح گھروں کی ملاقات میں ایمان کے بول بولے گا، آخرت کے بول بولے گا، جنت کے بول بولے گا، رسالت کے بول کو بولے گا، اعمال کے بول کو بولے گا دعوت میں، تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو پانی پہنچائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ گھر کے سامنے کنڈے رکھتے ہیں، کوڑوے کے پھول کے، ہے نا، جس میں پانی رات کو ڈالتے ہیں۔ ارے بتاؤ، پانی کیوں ڈالتے ہیں؟ کیوں؟ تازگی ہوتی ہے صبح میں۔ ایسے ہمارے ایمان کو ایمان کی باتوں سے تازگی ملے گی صبح۔ آپ بھی اس ایمان کی تازگی کو لے کر 9-10 بجے اپنے کام دھندے پر جائے گا نا، تو بازار کے اندر انشاءاللہ بازار کے ماحول کی خرابی اس پر اثر نہیں کرے گی۔ اس کی نماز تو دور گئی، اس کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوگی انشاءاللہ، اس کے معمولات فوت نہیں ہوں گے۔ بازار جو برائیوں کا اڈا ہے، یہ برائیاں اس مومن کو، اس داعی کو اثر نہیں پہنچائے گی، اس کے ایمان کو خراب نہیں کر سکے گی، یہ ماحول کے تابع نہیں ہو جائے گا۔ سمجھے نا؟ دکانداری، بازار تو جھوٹ کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے، بد نظری کی جگہ ہے، گناہوں کی جگہ ہے۔ حدیثوں میں ہے کہ شیطان کو جب زمین پر اتارا تو اس نے پوچھا میں کہاں رہوں، میرے رہنے کی جگہ کہاں؟ تو حدیث میں اللہ نے کہا تیرے رہنے کی جگہ بازار ہے۔ ہاں، وہ وہیں بچے دیتا ہے، انڈے دیتا ہے، اس کے چوزے وہیں سے پیدا ہوتے ہیں اور اس کا لشکر وہیں سے تیار ہو کر پوری دنیا میں شر پھیلاتا ہے۔ ایسے شر کی جگہ پر آدمی کی روز کی 2.5 گھنٹے کی محنت اس کے ایمان کو میں تازگی پیدا کرتی ہے، اور یہ ایمان اس کے لیے ڈھال بن جاتا ہے بازار کے برائی کے ماحول سے بچنے کے لیے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہم آپ بازار کی برائی کے ماحول میں رنگ جائیں گے، ہماری جماعتیں جائیں گی، نمازیں قضا ہوگی، تسبیح کی توفیق نہیں ہوگی، بلکہ بازار میں داخل ہوں گے تو چوتھے کلمے کی بھی توفیق نہیں ہوگی۔ آپ سمجھتے میری بھائی، سمجھتے میری بات؟ یہ بات ہمارے بزرگ کہتے کہتے بوڑھے ہو گئے۔ بھائی یہ کیوں کہہ رہے؟ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے۔ ہمارے آپ دیکھو بہت سی مسجدوں کے اندر میرے بھائیوں، ہماری محنت کی کمی کی وجہ سے ابھی 50% نمازی نہیں بنے۔ بہت سی مسجدیں دیکھو شاندار ہے ماشاءاللہ، ساری فیسلٹیاں ہیں، محنت کی کمی ہے لوگ کے اندر کہ ہم ابھی اس کے اندر نمازی نہیں بنا سکتے۔ تو یہ سارا مجمع طے کریں کہ انشاءاللہ روزانہ 2.5 گھنٹے جیسے کہا جا رہا ہے ویسے روزانہ اہتمام کے ساتھ فارغ کریں گے انشاءاللہ۔ اگر نیت کرتے ہو اور صبح کے وقت میں دینا ہے، کب دینا بولو؟ صبح کے وقت میں۔ ہاں، آپ گھروں میں جاؤ، 70-80% مجمع آپ کو صبح میں گھروں مل جائے۔ کچھ لوگ جو صبح میں بھی آپ کو نہیں ملتے ہیں، ہے نا، وہ دن میں ملتے۔ تو ہم جس کی ملاقات ہے
وہ मजीबार जमात की वो जोड़ी जो है ना, वो जोड़ी मशवरे के बाद बैठकर सोच रहे कि भाई इम्तियाज भाई को आज मिलना है, इम्तियाज भाई तो यार अभी घर पर नहीं होंगे, वो तो बहुत रात को चले जाते हैं, सुबह फजर में चले जाते हैं। हमारे एक आदमी था मजीबार जमात के साथी ने मुझे बताया, यार ये आदमी रोजाना बड़ौदा अप डाउन करे, फजर में 7 बजे की मेमू में चला जाऊंगा, और ये 6:45 को सर्दी में फजर की नमाज होती है, बाद मस्जिद में 6:50 को होती है। बोले तालीम मशवरा मांग सकती है, आपके घर से रफू चक्कर। हमने बैठकर सोचा जब इसके घर की बारी आए इसको कैसे मिलना चाहिए। बोले ये बड़ौदा जाता है ना, तो एक काम करो अपने इसके साथ ट्रेन में बड़ौदा बैठ जाओ। हमारे बस स्टैंड के पास एक मस्जिद है, वहां अव्वल वक्त फजर होती है, साथ ही वहां फजर पढ़े, पढ़ने के बाद करीब रेलवे स्टेशन है, वहां रेलवे स्टेशन चले गए, बड़ौदा की टिकट ले ली और इसके साथ बैठ गए मेमू के अंदर। उसने देखा कि मेरे मोहल्ले की सोसाइटी के लोग, तो माशाल्लाह बहुत खुश हुआ। इसको ये नहीं पता ये क्यों आया, इसको नहीं पता है। तो साथियों इसके अलग से खैर खबर धंधा पानी की बातें करने के बाद अब मुद्दे की बात इससे कही, तुझसे मिलने के लिए आए, तू घर पर मिलता नहीं है। वो हैरान, मैं एकदम आंखें फाड़ के देखने लगा, मैंने मड़वा माटे समय ट्रेन में बैठा तारो तो पसंद नहीं होतो। और इसके सामने 20-25 मिनट बात की, और गाड़ी से कोई स्टॉपेज नहीं था, आधे घंटे में 35 मिनट बड़ौदा आ जाता है। बराबर बात करने के बाद उससे नियत करवाए और उसको कहा कि गश के दिन हाजिरी, इतवार के दिन छुट्टी होती है, पूरा दिन मस्जिद में हमारे साथ मुलाकातों में, फलाने हफ्ते में 3 दिन आओ माशाल्लाह। लेकिन एक बात की उसको दिल पर ठेस पहुंची, क्या कि मुझे मिलने के लिए इतने सवेरे इन्होंने फजर उस जगह पढ़ी, नमाज पढ़ के मुझे मिलने के लिए बगैर किसी काम के बड़ौदा मेरे पास आए। एक आदमी तक पहुंचा, ये इस तरीके से होता है, तब मसीह और जमातें कवर होती है, नमाजों की तादाद बढ़ती है, से रोजा जमातें बनती है। समझे मेरे भाइयों, ये 2.5 घंटे हमारे नहीं लग रहे इसलिए कि हमारी सुस्ती है। ओ भाइयों क्या बोलो, सुस्ती है, इस सुस्ती को दूर करो। सुस्ती हमारे मौलाना साहब समझाते हैं बयानों में कि सुस्ती का मतलब ये नहीं है कि आपने बिस्तर पर पड़ा है, सुस्ती का मतलब यह है कि आदमी के अंदर उस काम के करने की सलाहियत इस्तेदाद है, फिर भी उस काम को आदमी अंजाम न दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुआओं के अंदर कसर सुस्ती से बना चाहिए। इससे मेरे अजीजों भाइयों, सारा मजमा नियत करें, रोजाना इंशाअल्लाह 2.5 घंटे फारिग करेंगे इंशाअल्लाह। सब नियत करते हो? अच्छा, कोई मस्जिद के साथी है जो रोज 2.5 घंटे देते हो? इसमें कौन 2.5 घंटा देता है? अब्दुल रज़ाक 2 है, 3 मौलाना 3 है, भाई जावेद 4, 5, 6 और भी होंगे इंशाल्लाह मस्जिदों के अंदर जो यहाँ हाजिर नहीं है, और भी होंगे इंशाल्लाह। तो भाई ये सब साथी देते हैं 2.5 घंटे, ऐसे हमारा सारा मजमा नियत करे भाई। आप सब देखो, आप आधा घंटा काम करते हो, पौना घंटा काम करते हो, फॉर्मेलिटी करते हो, है ना, तो ऐसा टूटा फूटा काम करते हो तो भी नतीजा ये है 3 दिन की जमातें बनती है, चिल्ले की जमातें बनती है, 4 महीने की जमातें बनती है, नमाजी बढ़ते हैं। अगर हमारे बुजुर्ग हमको जैसे समझाते बड़े, मैं आप इस तरह करने वाले बन जावे तो बोलो कितना अच्छा नतीजा सामने आ जाओ। ये टूटे फूटे मेहनत के नतीजे में ये कारगुजारी है। अगर 100% हमारा ये मजमा अभी काम को जिस नहज से बड़ों की तरफ से चाहा जाता है, इस नहज पर हम आप जिंदा कर देंगे तो कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। नियत करते हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, कड़ी से एक आदमी आ जाओ। आपकी कौन सी मस्जिद है भाई? मोहम्मद मस्जिद। कितने बड़े मुसलमान होते भाई? ओ भाई कहाँ जा रहे हो? घूमने जा रहे हो, वहाँ फोन है। अच्छा, इंतजाम में हो। चलो ठीक, देखो ये कहाँ जा रहे हैं? ये भी इनके साथ, आप साथ में हैं? कौन सी मस्जिद? करीमा। मोहम्मद मस्जिद। कितने घर? 550। 550। 4 महीने वाले कितने? 15 साथी। 15। और चिल्ले वाले? चिल्ले वाले 30 के। आपकी मस्जिद में तालीम होती है? हाँ, सुबह में। कब होती है? सुबह की नमाज के बाद। कितने आदमी बैठते हैं? 8 से 10 हो जाते हैं। फजर में नमाजी कितने होते हैं? 35-40। इसमें 8 बैठते हैं, 10 बैठते हैं। और घरों में तालीम कितनी घरों में होती है?
उसका अंदाज तो नहीं है। आपको खबर नहीं है? भाई कड़ी का कोई साथी है मोहम्मदी मस्जिद का? कोई है मोहम्मदी मस्जिद के? कोई साथी है हमारे भाई में? थोड़ा लुकमा दे दो। कितने घरों में तालीम होती है? 550 मकान बताया ना आपने, और 4 महीने वाले 15, जिले वाले कितने होंगे? 20-25 20-25 मकान में तालीम होगी। अंदाज है, आइडिया है आपको ऐसा? मुझे जमात में बैठो साथी है। अच्छा, 12 साथी के घरों में तो होती है। 12 साथी में तो होती है, बाकी का आपको आइडिया नहीं है। आपने कभी इसका जायजा लिया अपनी मस्जिदों में, मोहल्लों में? आप घर की मुलाकातों में जाते हैं? घर की नहीं, जैसे मुलाकात होती है, घर की मुलाकात नहीं। कैसी कैसी मुलाकात होती है? दूरी बनाई है, जोड़ी मुलाकात है, लेकिन घर के नहीं होती। नहीं, कहाँ घर में आदमी नहीं मिलेगा, कहाँ मिले? बाजार में, मोहल्ले में, गाड़ी पर? घर पे जाते हैं, घर पे नहीं मिलता था कि दुकान पे लारी को जहाँ पे कब जाते हैं? फजर में जाते हैं? सुबह में जाते हैं। आपने सुबह में फजर में घर पर नहीं होता है? सुबह होते हैं, सुबह की नमाज के बाद जाते हैं, सोए होते हैं, वक्त निकाल कर उनकी दुकान पर लारी पर जाओ। तो ये बात जो कभी मैंने समझा ही नहीं। होता है ऐसा तब 10-15% लोग होते हैं। ये तो रोज हमारा कमाने वाला देश है, किसी के भरे भंडार नहीं है। नौकरियां है, धंधा है, गाड़ियां है, पीढ़ियां है, रिक्शा है, टेम्पियां है, सब है। आदमी मतलब सो जाता होगा, आध पौना घंटा सोता होगा, फिर तो जाकर अपने काम धंधे की तैयारी करता होगा। आप घर घर की मुलाकात में तालीम की तरजीह देते हैं? अच्छा, आपकी हफ्तारी तालीम होती है बहनों की? कितनी जगह पर होती है? 2 जगह पर। कितनी बहनें जुड़ती है कारगुजारी में? 35-40 पूरे मजमूई तौर पर है? एक जगह 35 और एक जगह 40, ऐसा मजमूई तौर पर पूरे में 35-40। ठीक है, तस्वीर रखिए। देखो, तालीम बहुत अहम चीज है। हमारी मस्जिदों के अंदर मेरे भाइयों, तालीम का जो अमल होता है ना, ऐसे मौके पर होना चाहिए जब नमाजियों की तादाद जिस नमाज में ज्यादा, फजर में ज्यादा है तो फजर बाद तालीम करो, इशा में मकामी नमाज भी ज्यादा है तो इशा बाद तालीम करो। और घर घर की मुलाकातों के अंदर मैं आप लोगों को मस्जिद की तालीम की तरगीब, घर की तालीम की तरगीब करते हैं। नमाज के लिए मस्जिद के अंदर आए तो उसको वसूल भी कर। हमारे मौलाना यूनुस साहब बुढ़िया मरहूम फरमाते थे, भाई घर में जाकर मेहनत करके इंशाल्लाह माशाल्लाह करवा देते हैं, और वही आदमी अपने मोहल्ले से फजर पढ़ने के लिए निकलता है। हम भी अपने घर से फजर पढ़ने के लिए निकलते हैं, रास्ते में एक दूसरे को मिलते भी हैं, लेकिन हम इसको याद नहीं दिलाते कि रात में आपने नियत की है तालीम में बैठने की, अभी इंशाल्लाह नमाज के बाद तालीम का अमल होगा, ऐसा आप बैठना इंशाल्लाह फायदा होगा। इसकी याद दहानी कराते। क्या करना बोलो? याद दहानी। हाँ, मस्जिद में मुलाकात हो जाए, मस्जिद में याद दहानी करो। रास्ते में मुलाकात हो जाए, रास्ते में याद दहानी करो। हम मेहनत तो करते हैं, तरगीब देते हैं, जब मेरे भाई जो वसूली का वक्त आता है तो मैं आप भूल जाते हैं, जिसके नतीजे में बरसों से हमारी मस्जिद के अंदर, तालीम के अंदर जो 12, 15, 17, 20, 25 बैठते हैं वही बैठते हैं, नया कोई आदमी बैठता नहीं, नया कोई आदमी बैठता नहीं। हालांकि इन तालीम के हलकों के मैं आपको बता दूं, अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दिन की मुबारक बातों को सुन। आदमी की सुबह कितनी मुबारक के कान में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अल्लाह और उसके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात इसके कान के अंदर पड़े, जो इसके ईमान को ताजगी बख्शे। आदमी को ये बातें सुननी चाहिए, मोहताज समझकर सुननी चाहिए, तलब के साथ सुननी चाहिए। तलब के साथ मोहताज बनकर में आप सुनेंगे तो अल्लाह ताला क्या है, सुनने का हक अदा कर देंगे तो अल्लाह ताला अमल का दरवाजा भी खोलेगा, इस पर अमल की तौफीक भी मिल जाएगी। तस्बीह के फजाइल सुने, तस्बीह फातिमा के, अल्लाह इसकी तौफीक देगा। ये तो हदीस में आता है ना कि अमल तो छोटा है और बहुत सारे फायदे रखता है, लेकिन करने वाले लोग क्या है बोले, थोड़े। क्यों है कि नमाज के बाद शैतान आदमी को याद दिलाता है वो काम आ गया, तो सलाम फेर कर आदमी उठकर बाहर निकल जाता है और तस्बीह ले जाता है। रात को आदमी है ना, रात को आप बिस्तर पर आ जाता है लेकिन तस्बीह छूट जाती है, शैतान भुला देता है। ये क्यों जानते हो? इसलिए कि ये चीजें मेरे भाइयों तबीयत पर जैसी आनी चाहिए ऐसी तबीयत पर नहीं आई, और वो यूं कि मैंने आपने इसको अजमत के साथ नहीं सुना है, वरना अजमत के साथ आदमी सुने तो आदमी की हर चीज याद है।
اس لیے دیکھو برسوں سے میں آپ تعلیم کے حلقے میں بیٹھتے ہیں، میں آپ سے 10 حدیثیں 5 حدیثیں ذکر کی قرآن کی پوچھو، آپ کو یاد نہیں ہوگا. ورنہ آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اس کو دکان کا پوچھو کہ تیرے دکان کے اندر فلانی چیز، وہ اپنے آدمی کو فون پر بتائے گا کہ وہ سفید گھوڑا ہے، وہ گھوڑے کے تیسرے نمبر کے کھانے کے اندر لال ڈبے کے اندر رکھا ہوا ہے، یہاں بیٹھے بیٹھے بتا دے گا. حدیث یاد نہیں اس کو. میرے بھائیوں بے دھیانی بے طلبی کے ساتھ اس کو لینا ہوتا ہے. اس لیے یہ چیزیں اندر اترتی نہیں ہیں. ایک کان سے نکلتی ہے اندر اترتی ہے، دوسرے کان سے نکل جاتی، اندر نہیں اترتی. اس لیے طالب بن کر ہم آپ میرے بھائیوں بیٹھے اپنے مجمع کو تعلیم کے اندر بڑھانے کی فکر کریں. گھر گھر کی ملاقاتوں میں اس کی ترغیب بھی دیں اور ترغیب کے ساتھ موقع پر اس کو وصول کریں. ایسے اپنے گھروں کے اندر تعلیم کا نظام ہمارے گھروں کے اندر بننا چاہیے. جن ملاقاتوں میں جا رہے ان ملاقاتوں میں بھی ترغیب دو. ہاں محمد عمر صاحب فاروقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر آدمی اپنے گھر کے اندر تعلیم نہیں کرے گا تو وہ اپنے گھر میں خود بے گھر بن جائے گا. حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تعلیم کے حلقوں کے ذریعے سے اپنے گھروں میں باطل کے داخل ہونے کے سارے سوراخوں کو اور راستوں کو بند کرو. باطل گھروں میں داخل نہیں ہو سکے گا. اہتمام کے ساتھ اپنے فیملی کے سارے ممبر کو جمع کر کے میرے بھائیوں بہت اہتمام کے ساتھ آدمی کیا کریں تعلیم میں ان سب کو لے کر بیٹھے تاکہ سب کا دینی ایمانی دعوتی ذہن بنے. ہاں ذہن بنے گا ہمارے بھی بچے ہمارے لیے معاون بنیں گے، مددگار بنیں گے. کیا بنیں گے؟ معاون بنیں گے، مددگار بنیں گے. ہاں اگر ہم نے میرے بھائیوں پوری دنیا میں تبلیغ کی اپنے گھر کی فکر نہیں کی تو موقع آنے پر کیا ہوگا میرا آپ کا جنازہ اٹھے گا ساتھ میں تبلیغ بھی گھر سے نکل جائے گی. ساتھ میں کیا ہوگا بولو؟ تبلیغ بھی گھر سے نکل جائے گی. موقع آئے گا ہمارا اور ہمارا بیوی کا کبھی نبھاؤ نہیں ہو سکے گا. ہمارا ذہن دین کا ہے، ہم نے محنت نہیں کی ہے اس لیے اس کا پورا ذہن کس کا بولو؟ بے دینی کا. اور ہمیشہ میرے بھائیوں گھروں میں آپ دیکھو بہت سی چیزوں میں عورتوں کا چلن چلتا ہے. کتابوں میں قصہ لکھا ہے بلعام باعورہ کا، یہ بنو اسرائیل کا ایک عالم تھا، مستجاب الدعوات تھا، اس میں اعظم اس کے پاس تھا. وقت کے نبی کے لشکر نے اس کے قوم پر چڑھائی کی، اس کی قوم بلعام باعورہ کے پاس آئی اور کہنے لگے تو نبی کے خلاف بددعا کر دے. مستجاب الدعوات آدمی تھا، نبی کے خلاف کیا کر دے؟ بددعا کر دے، تجھے اس میں اعظم آتا ہے. اس نے انکار کیا کہ بالکل نہیں کروں گا. بہت سمجھا، نہیں مانا. لوگوں نے کہا یہ ایسے نہیں مانے گا، اس کی بیوی کے پاس چلو. اس کی بیوی کے پاس گئے، اس کا ذہن نہیں تھا، اس کی بیوی کو یہ بات کہی. اس کی بیوی اس کے پاس آئی اور اس کو ایسی پٹی پڑائی کہ یہ بیوی کی بات میں آ گئی، بیوی کی بات میں آ گیا، اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت بھی برباد ہو گئی. عورتوں کا گھروں میں ذہن بناؤ، یہ تعلیم ہے اس کا راستہ. مار پٹائی نہیں ہے، جھگڑا جھگڑی نہیں ہے، باہر چڑھانا نہیں ہے. تعلیم کے راستے سے شروعات ہے اس کی. اسی کے ذریعے سے آخرت کے مذاکرے، سنتوں کے مذاکرے، آداب کے مذاکرے، اعمال کے مذاکرے گھروں کے اندر زندہ ہوں گے اور پورے گھر میں کیا ہوگا بولو؟ دین شریعت سنت کا ماحول بنے گا. ورنہ ہم نے آپ نے اس کی فکر نہیں کی تو میں آپ بھلے پہلی صف کے اندر نماز پڑھتے ہیں، مسجد کے کیا ہے ٹرسٹی ہیں، متولی ہیں، محلے کے بہت نیک آدمی حاجی صاحب ہیں، نمازی صاحب ہیں. ہمارے گھروں میں جب شادیاں آئے گی تو شریعت سنت نہیں ہوگی. ہمارے گھروں کی شادیوں میں کیا ہوگا بولو؟ سماج رواج چلے گا. لوگ آپ سے کہیں گے ولی صاحب، بھائی صاحب ہیں تبلیغ والے بھائی، تمہارے گھر میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ ذمہ دار صاحب، امیر صاحب. تو کیا کرے، عورتیں نہیں مانتی. بات سمجھے نا میرے بھائیوں؟ اپنی عورتوں کو اپنی فکروں میں، اس کے لیے ان کو ہفتہ تعلیم کے حلقوں کے اندر بھی بھیجو. وقتاً فوقتاً ان کے ساتھ 3 دن جماعتوں میں بھی نکلو تاکہ ہماری عورت کا دین کا بھی ذہن بنے اور کیا بنے بولو؟ دعوت کا ذہن بنے. ہماری جوان بچیاں ہمارے گھروں میں ایسی تربیت پاوے کہ شادی کر کے اپنے میاں کے گھر میں جاوے تو پہلی رات کے اندر نہ اس کی نماز قضا ہو نہ اس کے شوہر کی نماز قضا. یہ نمازوں کی پابند ایسی بن جاوے ہماری تربیت کے نتیجے. اس لیے میرے بھائیوں ہمارے گھروں کے اندر بہت فکر کے ساتھ تعلیم کرے، گائے گائے 6 صفات کے مذاکرے کرتے رہے تاکہ ہمارے بچوں کو اندر کیا ہے یہ صفات ان کی زندگیوں میں حقیقت کے ساتھ آ جاویں اور ہمارے بچے باہر کے ماحول سے متاثر نہ ہوں. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ اس طرح کرو گے انشاءاللہ. اچھا کوئی مسجد ایسی ہے کہ جس مسجد کے اندر پچھلے سال ہمارے مذاکرے وقت 25 آدمی تعلیم میں بیٹھتے تھے، ہم نے محنت کی کہ اس سال 5 بڑے، 10 بڑے، 15 بڑے، 20 بڑے. کوئی مسجد کے پاس ایسی کارگزاری ہے؟
نیت کرو سب انشاءاللہ. اب ہم اپنی تعلیم کے اندر مجمع بڑھائیں گے انشاءاللہ. بھائی نیت کرتے ہو, جس کو سرسری چیز مت سمجھو, یہ سرسری لینے کی چیز نہیں ہے, اور اہمیت کے ساتھ میں. اچھا بھائی, گاندھی نگر سے ایک آدمی آ جاؤ. آپ کے یہاں پہلے دوسرے گشت کا نظام کیسا ہے؟ سب کے ساتھ کے اندر پہلا گشت جمعہ کو ہوتا ہے 24 سکری سے, اور کبھی وہ تقریباً پورا 2 نماز کا وقت خالی ہوتا ہے, اور قریباً 14 سے 15 ساتھی ہوتے ہیں شروع سے. پہلے گشت شروع سے. مسجد اور جماعت میں کتنے بیٹھتے ہیں آپ کے یہاں؟ نمازی میں قریباً فجر کے بعد 10 سے 12 ساتھی بیٹھتے ہیں. بشیر میں جس دن آپ کا گشت کو کوئی محنت ہوتی ہے, کوئی فکر ہوتی ہے؟ ہاں, فجر کے بعد مشورے کے اندر گشت کی فکر ہوتی ہے. جمعہ کے اندر بھی ساتھیوں کو, جو اپنے نمازی ساتھیوں کو دعوت دینے کی فکر ہوتی ہے, تو جمعہ میں دعوت کو گھر سے آ جائے. اور انفرادی ملاقات تو نہیں ہوتی, لیکن مطلب جمعہ میں دعوت دینے کی بات آتی ہے. آپ 14-15 آدمی ہوتے ہیں. یہ 14-15 آدمی کتنے ٹائم سے بیٹھتے ہیں پہلے گشت میں؟ ہمارے نمازی قریباً عیسیٰ میں 22 ہوتے ہیں, 22 نمازی, اور فجر کے اندر 8 سے 10 ہوتے ہیں. نہیں, گشت تو ہماری بات کرتے ہیں. ہاں, مکے بعد گشت ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر بس یہ قریباً 5-6 سال سے ہوتے ہیں. 5 سال سے یہ 10-12 ہے. 10 آپ کے یہاں سال میں آپ نے کتنے لگے ساتھ؟ 11 سال. چلے والے قریباً نہیں ہونا چاہیے. آدمی کے جیب میں پیسے ہوتے, پرفیکٹ آنکڑا یاد ہوتا ہے گھر میں بنڈل ہوتے, پرفیکٹ آنکڑا یاد ہوتا ہے. قریباً بولتا ہے کمپلیٹ ہونا چاہیے. اپنی موڑی ہے, چلے 4 مہینے لگے ہوئے ساتھی کو, اور ادھر موڑی ہے, انہیں سے تو کام لینا ہے, اور انہیں سے تو اپنے محلے کا کام آگے بڑھانا ہے. اچھا, یہ آپ کے 4-5 سال سے 14-15 آدمی بیٹھتے ہیں, ہے نا؟ کیا نام ہے ساجد بھائی؟ اور کچھ اس میں آپ حضرت بنانے کی فکر کرتے ہو؟ فکر تو کرتے بڑھانے کی, پیسہ زیادہ کرتے ہیں. آپ کا گشت کب تک چلتا ہے؟ پورا مغرب عیسیٰ کے وقت تک پورا گشت ہوتا ہے, اور عیسیٰ کے بعد بات ہوتی ہے. اچھا, جماعت گشت کی کتنی بنتی ہے؟ ایک ہی جماعت بنتی ہے. کتنے آدمی جاتے ہیں؟ 3 یا 4, کبھی 3 کبھی 4. کوئی وجہ 3-4 کی؟ وہ جو ماحول ہمارا گاندھی کا ایسا ہے کہ 5 ساتھی ساتھ نہیں دیتے. وہ جہاں گشت کرنے جاتے وہ سوسائٹی ہے, لیکن مطلب سوسائٹی میں ہمارے 10-12 مکان ہیں, باقی دوسرے مکان غیر مسلم ہوتے ہیں. جیسے سیکٹر 7 ہے, سیکٹر 8 ہے, سیکٹر 2 ہے. اسی کے ایسی سوسائٹی ہے, 12-15 مکان ہوتے ہیں. اور دوسرا گشت کہاں کرتے ہیں آپ؟ دوسرا گشت سیکٹر 21 میں کرتے ہیں, شنیوار کو. کہاں پر؟ سیکٹر 21 کی مسجد میں کرتے ہیں. اچھا, مسجد پہ کرتے ہیں. یہ کتنے ٹائم سے کر رہے ہیں آپ لوگ؟ وہ 1-1.5 سال سے کرتے ہیں. اچھا, بدلتے نہیں ہیں 2 مہینے کے بعد؟ اس میں بدلنے کا ہم نے مشورہ کیا تھا, لیکن کچھ قابو میں آیا نہیں, تو پھر واپس سے وہی سیکٹر 21 سے. اس کو قابو میں لانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں, لیکن مطلب وہ سوچا میں کہاں کریں دوسرا گشت, لیکن ایسی کوئی ایسی بتائی نہیں کہ دوسرا گشت بدلے. یہ بات تو ہر مرتبہ بتائی جاتی ہے کہ 8-10 مہینے 8-10 ہفتے کے بعد دوسرے گشت کی جگہ بدل دیں. یہ بات آپ سنتے ہیں نا, ہر سال آپ سنتے ہیں, آپ سب جانتے ہیں ماشاء اللہ, سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ, تو پڑھے لکھے لوگ ہیں. 8-10 ہفتے کے بعد دوسری گشت کی جگہ بدل دینی چاہیے. ایک جگہ پر سال تک 1.5 سال تک ریپیٹ پر گشت نہیں ہونا چاہیے. اچھا, دوسرے گشت میں کتنے ساتھی جاتے ہیں؟ 2 ساتھی یا 1 ساتھی. وجہ اس کی آپ کے 14-15 ساتھی پہلے گشت میں ہوتے ہیں. کتنی بڑی بات ہے. اور یہ سنیچر کے دن دوسرا گشت کرتے ہو آپ لوگ؟ سنیچر کو تو بہت سی کی چھٹیاں ہوتی ہیں. بجے بعد آتی ہے ترجیح, کوئی دوسرا گشت میں ساتھی جڑے. آپ 1-2 آدمی جا کر وہاں کیا کرتے ہوں گے؟ وہاں پہ وہ مسجد میں کام نہیں ہوتا ہے, اور کام نہیں ہوتا ہے, اس لیے تو آپ جا رہے ہیں, اور 1.5 سال سے جا رہے ہیں. لیکن 1-2 آدمی جا کر آپ کیا کرتے ہوں گے, مجھے یہ سمجھو. ہمارے تو 4 عمل کا نام گشت ہے نا, 4 عمل کے لیے ساتھی چاہیے نا. اب 1-2 آدمی 4 عمل پر کیسے قابو پائیں گے؟ بھائی دیکھو, پہلا اور دوسرا گشت ملا کر 1 عمل ہوتا ہے. ایک آدمی
अमल होते हैं, काफ़ी वक्त से वहाँ गश्त करते हैं। हमारे साथी ने आपके बात बताई ना बदलने की, हमने भी सोचा था, अभी साथी भी कह रहे बदलो, तो हम बदले तो दूसरी वो जगह दूसरे कोई साथी गश्त करते नहीं तो उसको छोड़ दें हम। उसमें दूसरी जगह दूसरी मस्जिद और जमात को मशवरे से सौंपें। दूसरी मस्जिद और जमात में कमजोरी बहुत ज़्यादा है। इससे पहले हम जहाँ गश्त करते तो उसको छोड़ दिया, 3 जगह ऐसी हुई। हाँ छोड़ दे, बदलते रहने का। हाँ तो छोड़ दे तो छोड़ दे बात समझा, मैं समझा। देखो 2 गश्त मिलाकर हमारे यहाँ एक अमल, जैसे 2 तालीम मिलाकर एक अमल है। और मस्जिद, आपकी मस्जिद की तालीम में हो, घर की तालीम में हो, तो अमल अधूरा है। ऐसे पहले गश्त में हो दूसरे में न हो तो अमल अधूरा है, दूसरे में हो पहले में न हो तो अमल अधूरा है। दोनों गश्त मिलाकर पूरा एक अमल होता है। दोनों गश्त मिलाकर क्या बोलो? और अल्लाह की तरफ से हिदायत का वादा जो है वो पूरे अमल पर है, अधूरे अमल पर नहीं। अल्लाह की तरफ से मेहनत करने वालों के लिए हिदायत का वादा किस पर है बोलो? पूरे अमल पर है, अधूरे अमल पर अल्लाह की तरफ से वादा नहीं है। जिस दिन गश्त हो उस दिन हमारी मस्जिद और जमात एकदम हरकत में आ जाओ। सिर्फ काम करने वाले साथियों को दावत नहीं देना है, मोहल्ले के हर मुसलमान को दावत देना है। चाहे इसका तबलीग में 1 कलाक न लगाओ, यहां तक कि अगर मोहल्ले के किसी आदमी का हम पर फोन आ जाए अपनी किसी जरूरत के लिए, वो किसी का नंबर चाहता है, किसी का पता चाहता है, हम उससे उसके मतलब की बात पूरी करने के बाद अब उसके काम में कहेंगे भाई जुबेर भाई आज गश्त का दिन है, आज मगरिब के अंदर अपने यहाँ गश्त होगा, आप मगरिब अपनी मस्जिद के अंदर पढ़ो, भले इसका एक कलना तबलीग के अंदर नहीं है। हम पर उस दिन मेरे भाइयों गश्त का गलबा होना चाहिए। हम अपने सारे कामों को समेटकर मस्जिद मगरिब से कुछ दिन पहले मस्जिद में आ जाए। हमारे बुजुर्ग कहते हैं बेहतर यह है कि मगरिब के कुछ देर पहले आने के बाद हमारे साथी ऐलान, फज़ाइल गश्त और क्या कहते हैं दूसरी बात ये सब देते हैं। गश्त मेरा है, मेरी मस्जिद का है, सारे अमाल मस्जिद के साथियों को करना है, चाहे मेहमान जमात कितनी मजबूत हमारी मस्जिद में क्यों न हो। हाँ, आखिरी बात जमात से करवा ले कुर्बानी की बुनियाद पर, वरना गश्त के फज़ाइल मकामी साथी, ऐलान मकामी साथी, दरमियानी बात मकामी साथी, गश्त में मुतकल्लिम मकामी साथी, गश्त के सारे साथी क्या है बोलो कौन? बारूदी गश्त नहीं कराने का, बारूदी समझते हो? हमारा रेबल ने गश्त कौन कर रही है? जमात। और हम सब कहाँ बैठे हैं? मस्जिद के अंदर बैठे हैं। कयामत तक ऐसा गश्त होगा, इस गश्त से न मोहल्ले वालों को हिदायत मिलेगी न अपने को हिदायत मिलेगी। हमारे कारी ज़हीर साहब रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्गों में से फरमाते थे, आदमी की इस्लाह तो जब होती है कि अपने मोहल्ले में गश्त के दिन मुतकल्लिम बनकर चले। क्यों? बावड़िया रुपए हैं ना मोहल्ले में, क्या रुपए हैं? बावड़िया समझते हो ना? हाँ, अब इनके घरों में जाने का गश्त की और इसको भाई साहब दिल पर छुरियां नहीं आ रहे चलते हैं, दिल पर छुरियां नहीं आ रहे चलते आ रहे। आदमी की इस्लाह अपने मोहल्ले में गश्त के दिन में मुतकल्लिम बनकर चलने में, अपनी जान छुड़ाने के लिए करते क्या है? हल्के वाले गश्त के दिन में जमात रख देते हैं, मेहमान जमात, तो मुतकल्लिम जमात को बनाते हैं, है ना? और बात भी जमात, सारे अमल जमात से करवाते हैं। मेरे भाई ये तरीका हमारा सही नहीं है। गश्त का दिन हमारा हो, सारे अमल हमको करने हैं, चूंकि जमात अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी लेकर आई है, इशा बाद आखिरी बात इससे करवा लो, समझे ना? बाकी सारे अमाल हमारे। कोई ऐसी मस्जिद है कि जो गश्त के दिन के अंदर जमात होने के बावजूद सारे काम अपने करते हो? आपके नंदासर में ऐसा होता है, कलोल में कैसा होता है? जमात होती तो जमात करती है, मुतकल्लिम जमात के साथी को नहीं बना देगा, अपने खुद बन देगा। जमात नहीं हो नहीं तो 2-3 साथी इनके अपने साथ ले लेने का, ताकि वो गश्त करना सीखे, कैसे बात करना है वो सीखे, इनको सिखाने का। कड़ी में कैसा होता है? वो कड़ी वालों कैसे करते हो? जमात होती हो तो जमात करती है, मस्जिद करती है, गश्त का मुतकल्लिम
कि बदल दिया, अब ऐसा मत कर, अपने को बनने का, अपने को सिखाने का। ये मुदरडामे कैसा होता है? मुदरडामे है भाई, आप लोग करते हो, मस्जिद के साथी करते हैं। मुतकल्लिम गश में जमा करने नहीं बनते। हाँ, देखो एक बात वर्षों से समझाई जा रही है, अपने गश के दिन में 2 नमाज के बीच का पूरा वक्त फारिग करें। ओ भाई सुनो, ओ भाई मेरे भाइयों मुतवज्जे रहो, बातें न करो। 4 आमाल के साथ हमारा गश है ना, ईशा की अजान तक हमारा गश चले। गश के बाद मेरे भाइयों आधा घंटा बात हो ईमान अमाल आखिरत की। 4 महीने चिल्ले की हल्की फुल्की तश्कील हो, 3 दिन की जरा दबाकर तश्कील करें, मकामी काम की तश्कील करें। मकामी काम में जो आदमी जिस अमल में जुड़ने की नियत करें, उसी वक्त मजीबार जमातियों के जोड़ियों के साथ इसकी तरतीब बना दी। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह करके सुभानअल्लाह बेहमदी पढ़कर मजलिस खत्म न कर दे। एक आदमी ने नियत की मैं 2.5 घंटे दूंगा, ठीक है भाई, आप कौन से मोहल्ले में रहते हो? तो फिर फलानी सोसाइटी, क्योंकि ये सोसाइटी में हमारी ये 4 साथी की जमात है, भाई इनका नाम लिख लो आपकी जमात में। आइए लोग सुबह में मुलाकात में जाते हैं, आप सुबह में इनके साथ हो जाना। इस्तिगना मत बरतो अपने लोगों से, ये इस्तिगना बरतते हो ना, इसलिए मजमा बढ़ता नहीं है। अरे बरसों पुराना जो हमारे साथी हैं, गश्त करने वाले, मुलाकात करने वाले, जमात का इकराम करने वाले, जमात का साथ देने वाले, वही है। दूसरे आगे नया खून आता ही नहीं है। कैसे चलेगी तबलीग की गाड़ी? हमारे मुअज्जिन साहब दौला दामत बरकातुहू अक्सर मिसाल देकर समझाते हैं, भाई कोई भी कारखाना चलाना हो तो कच्चे माल की जरूरत है। कच्चा माल आना बंद हो जाएगा तो फिर कारखाना क्या हो जाएगा? बोलो, खत्म हो जाएगा। ये हमारे नए छोकरे सब हमारा कच्चा माल है, इनको ज्वाइन करो, तैयार करो, अपने साथ चलाओ मुलाकातों में। जो आदमी मोहल्ले का आपके साथ जुड़ने की नियत करे, इसको वो 1 दिन 2 दिन अगर इसकी छुट्टी भी हो जाए, मोहब्बत से समझा के लिए, मेहना टोड़ा नहीं मानने का। लिखवाते क्यों हो जब जाना नहीं होता? ऐसा नहीं कहने का, मोहब्बत से इसको ले लो, करीब करो भाई। चलो ठीक है, 1-2 दिन मशगूली थी, आपको पता नहीं था, इस तरह हमारा निजाम होता है। चलिए आज से सुबह से इंशाल्लाह हमारे साथ मुलाकातों में चले। वो 1 दिन 2 दिन मियां जी महराज साहब रहमतुल्लाह ने हमसे कहते थे कि कोई आदमी तुमको 10 मिनट दे, कितनी दे बोलो? 10 मिनट दे तो भी ले लो। एक आदमी 10 मिनट उम्मत की बेदीनी को देखेगा ना, तो इसका जमीन अंदर से ये कहेगा कि ये 10 मिनट का काम नहीं, ये घंटों का काम है। ये क्या है? घंटों का काम है। इसलिए मेरे भाइयों, पहले कश में पूरी बात करके मकामी काम की पूरी बात समझाना, वसूल करना, सारी तरतीब बनाना। दूसरा गश नई जगहों पर होना चाहिए, जहां मुसलमानों की आबादी है, भले मस्जिद नहीं, मदरसा नहीं, मकतब नहीं, इबादत खाना नहीं। प्लास्टिक का मिणिया लेकर जावे, हम लोग सब बना सफे लेकर जाऊं, और इनके मोहल्ले के अंदर हम बिछाकर फजाइल गश वहां बयान करें, पूरी मस्जिद वार जमात जाओ। 1-2 आदमी जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, पूरी मस्जिद वार जमात जाओ। हम लोग का भी एक जगह दूसरा गश्त है, मेरा वहां मस्जिद मदरसा कुछ भी नहीं, एक नई सोसाइटी बनी, जैसे कह रहे हैं भाई लोग, नई सोसाइटी बनी है, 36 मकान है। इसमें 2 ओरिजिनल मालिक रहते हैं जिन्होंने खरीदा है, और 34 भाड़ुआत रहते हैं, और इनमें सिर्फ 1 आदमी मानूस है जिसका किसी जमाना में चिल्ला लगा था। 35 मकान ऐसे हैं जो मऊदा के हैं, कटलाल के, ऐसे एकदम कट्टर गैर मानूस बस्तियों के हैं, शुरू काठियावाड़ के हैं। शुरू में मैं गया तो मैंने सबका तारुफ करा, भाई તમે ક્યાંથી આવ્યા, તમે ક્યાંથી આવ્યા, તમે કોણ થાઓ, કેવા સમાજના કહેવાય, અહીં તમારું આણંદમાં કોણ સગું છે, શું ધંધો કરો છો, मानूस करने के। पता चला गांव के लेवल से कि भाई ये सब क्या बोलो गैर मानूस लोग हैं। 2-3 हफ्ते तक तो हमारा यही चला। फिर तीसरे हफ्ते हमने इनको सबको अल्लाह रसूल आखिरत की बात हमने घर घर जाकर कहना शुरू की, और उनमें 1 आदमी का मकान इस बात के लिए तय किया कि यहाँ ईशा की नमाज पढ़ेगी, अब ईशा के लिए वहां आते। ये चंद हफ्ते हुए, मेरे ख्याल से 6-7वें हफ्ते में वो सब जमा होकर कहने लगे, हमारे बच्चों की पढ़ाई का कुछ सोचो नहीं यार, के कोई हाफिजी भेजो ना, कोई बच्चे हमारे पढ़े। ये हरकत हुई इनके ईमान में। क्या है पैदाई बोलो? हरकत। अभी हमारा 9वां के 10वां हफ्ता मेरे ख्याल से ये सफर में पूरा हो जाएगा। हमारे यहाँ हल्के में 2 महीने के बाद गश्त की जगह बदल देते हैं, दूसरी मस्जिद वाले ले लेंगे। तो हम दूसरी मस्जिद वालों को देने के बाद पूरी कारगुजारी सुनाते हैं कि भाई यहां तक पहुंचा है, आगे का तुम संभाल लेना। हमारा दूसरा गश्त वहां पर नमाज अजान को जिंदा करने के लिए, काम उठाने के लिए,
फॉर्मेलिटी नहीं है कहने के लिए कि दूसरे गश्त के लिए जगह पर जाते हैं, वहां 8 हफ्ता 10 हफ्ता करो, फिर दूसरी मस्जिद है इनको सौंप दो। 8-10 हफ्ता आपके करने के बाद वहां चंद साथी आपकी तरफ मुतवज्जो होंगे। मुतवज्जे नहीं होंगे तो आप उस जगह को छोड़ देंगे, फिर आपको मिलेंगे, कहेंगे भाई आप लोग गश्त करने नहीं आते थे, हमारे आते थे, आते नहीं हो यार, बहुत अच्छा काम होता था। तो आप हम इसको दावत देंगे, आजकल हम फलाने मोहल्ले में काम कर, तुम टाइम पर वहां जाओ, हमारे साथ जुड़ जाओ। बात समझते हो? कोशिश तो ये करेंगे पहले हफ्ते के अंदर, दूसरे हफ्ते में हम गश्त करेंगे, तीसरे हफ्ते में इनका रेबर तैयार करेंगे, चौथे पांचवे छठे हफ्ते में इन्हीं के जरिए से गश्त का मुतकल्लिम बनाकर क्या करेंगे बोलो, 8-10 हफ्ते के अंदर उस बस्ती के अंदर मेरे भाइयों तैयार करेंगे। उस दौरान हमारी मस्जिद की 3 दिन की जमातें बने, इन 3 दिन की जमातों में उनकी अगर मुस्तकिल जमात बन जाती है बहुत अच्छा है, अपना जिम्मेदार जोड़कर 3 दिन लगवा दो। पूरी जमात नहीं बनती है उस जगह की, अफराद तैयार होते हैं, अफराद को अपने साथ 3 दिन में ले लो और इनके 3 दिन लगवा दो। ये 4-5 साथी वहां की क्या बन जाएंगे बोलो, अब फिक्र में हो जाएंगे। मैं आप 8-10 हफ्ता गश्त करने के बाद दूसरी मस्जिद के हवाले कर दे, ये हमारे पीछे कोई ऐसी कोई दूसरी मस्जिद नहीं है काम करने वाली, तो ये 4-5 वक्त लगा कर आए हैं, इनके हवाले कर दो, वो जितना करे इनसे करते रहो, हमारा दूसरा गश्त जहां पर है इनको वहां बुलाते रहो। ये पक्के होते जाएंगे, ये क्या होते जाएंगे बोलो, पक्के होते जाएंगे। बाकी हमारे यहाँ ये तरतीब नहीं है 1 साल 1.5 साल 2 साल समझते हो चिंगम की तरह एक ही जगह चौड़ जावे गश्त करते रहे, वरना हमारे साथी क्या हो जाएंगे, उगता जाएंगे। शुरू में तो अच्छा जज्बा होता है, दूसरी जगह पर नई जगह है ना, तो गश्त करने के लिए 8 आदमी 10 आदमी 12 आदमी बैठते चले जाते हैं। कुल्लू जदीद लजीज, हर नई चीज क्या होती है लज्जतदार होती है। शुरू में तो जाते हैं, फिर क्या होता है धीमे धीमे जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। अब एक आदमी गश्त में दूसरे में जाता है, दूसरा जाता है, 3 जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, खाली फॉर्मेलिटी करके आ जाते हैं। भाई समझे नहीं? अगर आपके पीछे करने वाला नहीं है तो आप उसको छोड़ दो, 8-10 हफ्ते करके आप दूसरी जगह पकड़ो, वहां 8-10 हफ्ते कर लो, वहां जितना हाथ में आ जाए कवर हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, न कवर हो सके वो इसे हाथ पर छोड़ दो, तीसरी जगह पकड़ो, फिर उसको रिपीट करो, फिर क्या करो, फिर इसको रिपीट करो 8-10 हफ्ते के बाद, मिलते 2-3-4 महीने के बाद फिर ये पहली जगह रिपीट करो, या 8-10 हफ्ते करो, फिर रिपीट करो दूसरी जगह पर। इस तरह साल पर कितने नंबर आ जाएगा बोलो, 2-2 मरतबा हर जगह का नंबर आ जाएगा। अल्लाह आप हज़रात की मेहनत की बरकत से कुछ न कुछ आखिरी दर्जे में उगाएगा, और कुछ लोग ऐसे बन जाएंगे जो हमारी मेहनत की तरफ क्या हो जाएंगे बोलो, मुतवज्जो हो जाएंगे। हमारा काम ही यही है कि दूसरे गश्त के जरिए से एक नई बस्ती, नई आबादी, नई सोसाइटी को खड़ा करो। हमारे यहाँ 2002 के फसादात के बाद सोसाइटियां बनी, लोग चल रहा है सब जगह, पूरे गुजरात में हालात पेश आए। हमने कहा देखो भाई किसी जगह मस्जिद नहीं बनानी, ईंट नहीं चौटाड़ देंगे जब तक के दूसरे गश्त के जरिए से वहां माहौल न बना दे। 1 साल तक 1.5 साल तक वहां जगह मस्जिदें बदल कर दूसरा गश्त करती रही। 5-25 को तलब पैदा हो गई कि नमाज होनी चाहिए, जब जाकर फिर क्या बोलो, जमीन तो मस्जिद की थी, प्लॉट था, फिर जाके ईंट पाया खोदा, ईंट लगाई, मस्जिद बनाई। अब मस्जिद क्या हो गई बोलो, आबाद हो गई। मस्जिद क्या हो गई, मस्जिद जमात भी बन गई, गश्त भी इनका जिंदा, तालीम भी जिंदा, नमाज भी जिंदा और मकतब भी जिंदा। तलब किया पैदा किए बगैर कोई काम करोगे तो कभी लोग कदर नहीं करेंगे कोई भी चीज में। अभी एक बात हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूजात पढ़ना, इसमें हजरत हाजी इमदादुल्लाह साहब मक्की रहमतुल्लाह अलैह की बात पढ़ी, बोले किताब भी किसी को मुफ्त हदिया न करो, किताब भी दो नहीं तो उसकी कीमत लो। लोग मुफ्त की चीजों की कदर नहीं करते हैं, कुछ पैसे लोगे ना तो वो भी सोचेगा यार पैसे लिए तो इसको पढ़े तो सही क्या है। आप समझे ना, मुफ्त की मस्जिद बनाकर दोगे तो कभी आबाद नहीं होगी। दूसरे गश्त के जरिए से मेहनत करके माहौल बनाओगे तो वो जगह क्या हो जाएगी, आबाद हो जाएगी। इनके धाबे पर नमाज पढ़वाओ, ऐसे तो कई जगह बनी हमारे यहाँ, मुझे याद है हम धाबे पर मगरिब इशा पढ़ते थे, अपने घर से वुजू करके जाते और धाबे पर सबको जमा करके मगरिब इशा। ये हमारा विद्यानगर हजारी मंजिल जो हमारी है, ये हमारा जो शमा कॉम्प्लेक्स हमारा ये हॉस्टल जहाँ हमारे गुजरात के स्टूडेंट पढ़ते हैं रहते हैं, वहां पर इसके नीचे इबादत खाना, वो तो 2-3 साल हुए बना हुआ है ना। अब तक हमने सामने मकान की छत के ऊपर क्या किया बोलो, गश्त करके लोगों को जोड़ा। फिर 2002 के फसादात के बाद जमीन खरीदी मौलाना अब्दुल अली साहब के मशवरे से,
और वो जमीन के अंदर भी ऐसा छप्पर मारते हैं, ये ऐसा छप्पर, वर्षों तक ये इबादत खाना चला। स्टूडेंट आते जाते आप एक माहौल बन गया। माहौल बनने के बाद क्या कि बोलो इसमें ईंट चौटारी पक्का काम किया, लेकिन बात काबू में आई किसके जरिए? दूसरे गश के जरिए। फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, एक दो आदमी जाएंगे भाई कैसे बात काबू में आएगी, पूरी मुसीबत जमात जानी चाहिए। करते हो नियत इंशाअल्लाह? कौन कौन नियत करता है? अच्छा भाई ये हमारे नंदासन से कोई आदमी आ जाता? मौलाना एक बात पूछनी है। आप पूछो। दूसरे गश में यानी 2.5 घंटे के हिसाब से हाँ, मेहनत करने के लिए जावेद साहब हम जाते हैं। जैसे कि हमारे जुम्मा के दिन गश होता है, शनिवार को खाली होता है, तो शनिवार को जैसे हमारी 1 नंबर की जोड़ी जाती है, 4 जोड़ियां हैं। बहुत अच्छा, ये भी बात, ये भी रविवार बात। को दूसरे नंबर की जाती है, सोमवार को वहीं गश होता है, तो सब साथी जाते हैं। इससे बहुत जल्दी काबू में आ जाएगा, आपको 8-10 हफ्ते तक भी इंतजार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी वो माहौल बन जाएगा, लोग मुतवज्जो हो जाएंगे, समझे नहीं? हाँ, दूसरा गश भी है। और हमारी मुसीबत जमात की जोड़ियों में से कोई एक जोड़ी मशवरे से तय कर, वो वहां पर मुलाकातें करने जावे, 2.5 घंटे वहां लगा, वहां लोगों को तैयार कर, ईमान आमाल आखिरत की बात करें। 3 दिन की हमारी जमात जारी, इसमें पूरी जमात उनकी बन जावे, 1 नंबर की बात है। पूरी जमात नहीं बनती, अफराद बनते तो अफराद को तश्कील करके अपने साथ लेकर। अच्छा भाई एक आदमी नंदासन से आ जाओ, जल्दी आ जाओ, वक्त कम है, आज जुमा है, हमको भी आगे जाना है और फिर बात भी 9:30 बजे शुरू हो जाएगी, तो शुरू की तरह सत्य होगा। तरगीब देने की, बस तरगीब देते रहो, दुआ करते रहो, डंडा किसी पर नहीं चलाना, गर्मा गर्मी नहीं, साथी टूट जाएंगे, ये बाकी तो नहीं होना चाहिए। जो कह रहे हैं जो साथी शुरू से गश में है आखिर तक बयान तक होने चाहिए, ये गलत है गश करके ईशा पढ़ के घर चले गए, अधूरे अमल पर बात नहीं, कुर्बानी के साथ करो। ईशा बाद आधा घंटा बात होती है, आप लोग ठहरे मस्जिद के अंदर, नहीं ठहरते इनको मोहब्बत से समझाओ, गर्मा गर्मी मत करो किसी से। चलो आपके यहाँ 3 दिन की जमात का क्या निजाम है, कब जाती है, कब आती है, रवानगी वापसी कैसे होती है? 3 दिन की जमात हमारे जोड़ियां बनी हुई है, 4 जोड़ियां मस्जिद और जमात की। कौन सी मस्जिद है ये? जुमा मस्जिद। कितने घर अतराफ में? 277। 4 महीने वाले कितने हैं? 75। जोड़ियां कितनी आपकी 3 दिन की? 3 दिन की 4 जमातें जो बनी है वही जोड़ी आपके ना, जोड़ी कितनी जोड़ियां बनाई आप लोगों ने? असल में बनानी तो 2-2, 3-3 की चाहिए, लेकिन ये 4 जमातों के हिसाब से जमातें बना दे। ये चारों जमातें मेहनत करके अपनी अपनी हर हफ्ते, मतलब कोई पहले हफ्ते की है, दूसरे, ऐसी 4 हफ्ते जमात की तारीख रहती है। आपकी मस्जिद में जमात लेकर चलने वाले साथी कितने? जमात लेकर चलने वाले साथी तो 12-13 होंगे। 12-13 होंगे, तो 12 की 2-2, एक 12 में एक पक्का, एक कच्चा, एक नया, एक पुराना, ऐसी जोड़ियां बनाई आपने? नहीं है 12 की पक्के, जो 12 पक्के हैं मजबूत पुराने, इन्हीं की आपने 4 जोड़ियां बना दी है 3 दिन, ऐसा है ना? ऐसा नहीं करने, पहले बनाई थी, काबू में नहीं आई थी। वो तो एक मरतबा ऐसा होता है भाई, जमने का। ये 2 गश की बात जो करते हैं लोग, 2 नमाजों के बीच के वक्त फारिग करो, ये काबू में नहीं थी। आप हजरत जमे तो काबू में आ गए, ये 2.5 घंटे की बात काबू में नहीं थी, मैंने आप हजरत ने मन पर लिया तो काबू में आ गए। एक बात हमारे बुजुर्ग समझाते, इसको करो, चाहे वो बेवक्त काबू में आवे ना आवे, इसको करते रहो, अल्लाह आगे चलकर सारी चीजें काबू में ला देगा, समझे ना? अपने तौर पर अखतरे मत करो, अपने तौर पर अखतरे मत करो, इससे नुकसान होगा जी। तो आपकी इस वक्त 4 जोड़ियां हैं, ठीक, तो कितनी जमातें बनती है आपकी? 4 जमातें ही बनती है, कभी 3 भी बन जाती है। कब जमा होती है जाने वाली जमात? सुबह 9, 9:30 को कोई जमात 11 बजे भी, और कोई कई बार ऐसा भी होता है कि शहर में सब जमा होते हैं, शहर बाद रवानगी की बात करते हैं। फिर जुमा के दिन जमात की जाती है आपको? जुमा के दिन गश का दिन है हमारा, अच्छा, शनिचर को जाते हैं, शनि रवि। बराबर, तो जोर भी हो जाती है कभी कभी। अच्छा, रवानगी की बात होती है? हाँ, रवानगी खत्म कितनी होती है? पौना घंटा, 1 घंटा, कोई साथी और आधा घंटे भी। अगर जोर बाद जमात गई तो भी पूरी रवानगी की बात सुनकर जाए? हाँ, रवानगी की पूरी बात सुनकर जाती है। अगर जोर बाद जमात गई मान लो, तो वापस कब आएगी?
वापस वैसे तरकीब 3 दिन के अंदर देते ही रहते हैं। देखो अपने शहर में जमा हुए थे तो अपने जाना है जौहर में ही, लेकिन कभी कभार कोई जमात रुक जाती है, कोई जमात 10 साढ़े 10 तक फिर चले जाते हैं। ऐसा होता है। अच्छा, वापसी पर कारगुजारी होती है? कारगुजारी अल्हम्दुलिल्लाह होती है। और इसमें वापसी की बात भी होती है? जी। कितनी देर होती है वापसी की बात? 20 मिनट आधा घंटा जैसी होती है। अच्छा, आपकी जमातें जब जाती है तो आप बुनियादी तौर पर क्या चीजें इनको 3 दिन में समझाते हैं? रवानगी की बात के अंदर ये जो 16 बातें हैं उस पर बात होती है, 8 इज्तिमाई अमल पर बात होती है, तो इसी में पौना घंटा 1 घंटा बात है। 3 दिन की नकद जमात निकालो ऐसी तरकीब देते हैं? जी। आपकी जुम्मा मस्जिद की जमात कहाँ जाती है 3 दिन के लिए? ये हमारे रुख का साथी थे, वो उनको फोन करते हैं तो वो तरतीब से जो रुख देते हैं उस हिसाब से पूर्व जवाब में। आपका कोई परफेक्ट हल्का नहीं है? नहीं, मशवरे से जो रुख जैसे मिल जाए वहां जाने का। अच्छा, आप लोग जाते हैं तो आपकी साल भर की जमात ने आपकी जुम्मा मस्जिद की 3 दिन की जमात दे गई, मान लो एक हफ्ते में 1 महीने में 3 गए, 12 3 36 गई। ये 36 जमातें अपने साथ कितनी नकद जमातें लेकर आई? एकाधी होगी। हर जमात में तो माशाल्लाह आपके 3 मजबूत साथी हैं, है ना? हर जमात के साथ माशाल्लाह। और क्या होता है दूसरा, और क्या करते हैं? और मेहनत की तरतीब के भी पूरा हफ्ता मेहनत, मुलाकातों के अंदर भी बात होती है। इसके बाद 4 महीने का इरादा, इसके बाद आखिर में 3 दिन की तो तस्कीर थोड़ी जम के कर दे, 10 के दिन भी थोड़ी 3 दिन की तस्कीर पर थोड़ा भार देंगे। बहुत अच्छी बात, आप तशरीफ भाई। देखो 3 दिन हमारे हर साथी के लिए, हर मस्जिद में जमात चलाने वाले साथी जितने हैं उस एतबार से 3 दिन की जोड़ियां बनाते हैं। जमात चलाने का मतलब ये नहीं है कि आदमी मौलाना तारिक जमील साहब जैसी तकरीर करे, समझे ना? जमात चलाने का मतलब यह है कि जमात को आमाल के साथ, इज्तिमाई इंफरादी आमाल के साथ जमात को 3 दिन इसके पूरे करवाए, वो हमारा जिम्मेदार है। भले उसको एक लफ्ज तकरीर का बोलना ना आता हो। ऐसे साथियों की नए पुराने के साथ जोड़ी बना, माविन के साथ जोड़ियां बनाकर हर जोड़ी अपनी तश्कील करे। ओ भाइयों, हर जोड़ी अपनी तश्कील करे। ये जरूरी नहीं है कि एक जुमा शनिचर को एक ही जमात निकले और हर जुमा शनिचर को निकले, ऐसा भी जरूरी नहीं है। आप महीने की 1 तारीख नक्की करके आपके जितने जमात लेकर चलने वाले 8 10 12 आदमी हैं, उस एतबार से पूरे मोहल्ले की तश्कील कर लो, 10 12 जमातें एक साथ बना लो। क्या कर लो बोलो? 10 12 जमातें एक ही दिन में निकल जाओ, एक ही हफ्ते में 1 तारीख तय कर ली, पूरे मोहल्ले में चल फिर कर मेहनत करके। ये भी हो सकता है, हर हफ्ते भी हो सकता है, लेकिन होना यह चाहिए कि जितने जमात को लेकर चलने वाले साथी हैं इनके साथ अपनी जमात बननी चाहिए। क्या बननी चाहिए बोलो? अपनी जमात बननी चाहिए। जमात नयों की हो और नयों के साथ पुराने भी हो। खाली 3 दिन की जमात नए साथी हैं, इनकी कोई तरक्की नहीं हो, कोई तरबियत नहीं हो। सब पुराने जमात के अंदर है तो इनकी कोई तरक्की नहीं हो। नयों की तरबियत पुरानों के साथ है और पुरानों की तरक्की नयों के साथ है। जमातें नए पुरानों की मखलूत बननी चाहिए। टारगेट बनाओ। ऐसे छोकरे हैं, कल रात को वो आखिर में मौलाना ने वो हल्के बनवाए तश्कील के अंदर, तो पता नहीं शायद नंदासण ही के 3 छोकरे थे। एक हल्के मेरे भाई लाओ, तो मैं तो समझा नंदासण के लड़के हैं, इन सब के 4 महीने लगे नहीं होंगे तो कम से कम चिल्ले तो लगे होंगे। तो वो तीनों मुसाफे के लिए आ गए। मौलाना ने जरा रिपीट करके भी 4 महीने। मैंने पूछा तुम लोग का पहले चिल्ला लगा है? बोले नहीं। 3 दिन लगा? बोले नहीं। मैंने कहा यार तुम इतने अच्छे छोकरे नंदासण के माहौल में तुम्हारे 3 दिन नहीं लगे हैं। इसमें एक पैंट बुशर्ट वाला था, 2 कुर्ते पायजामे वाले थे। मुझे खुद को भी जरा ताज्जुब हुआ कि यार हमारा नंदासण तो बिल्कुल खूंटे जैसा माहौल, मजबूत माहौल माशाल्लाह, और इसमें छोकरे कैसे रह जाए हाथ में? हमारे साथियों की झपट में नहीं आए। इसका मतलब ये है और ये 4 महीने के लिए पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे? खैर उस वक्त मौलवी अकरम के साथ तीनों को भेज दिया, वो तफक्कुर किया होगा इन्होंने। लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि 3 दिन की जमातें तो अपनी नए पुरानों के साथ मखलूत बने। टारगेट बनाओ मोहल्लों में। क्या बनाओ बोलो? ये छोकरा, ये चोया, ये जवान, ये भाई आई साहब, ये डॉक्टर साहब, ये वो फलाना। और घर की जोड़ी के अंदर उसको वो हफ्ते तैयार नहीं, दूसरे हफ्ते हमारी जोड़ी है,
तीसरे हफ्ते हमारी जोड़ियां है, चौथे हफ्ते हमारी जोड़ी है, वो किसी न किसी में क्या हो जाएगा बोलो, तैयार हो जाएगा। वो ना नहीं कह सकेगा। आप मोहल्ले में बच्चे को कहोगे जाओ खेलो बाहर, खेलो बाहर, खेलो, अरे ग्राउंड हो तो खेलेंगे नहीं, ग्राउंड ही नहीं तो फिर मोहल्ले में टीचा टीच करेंगे। बात समझे? हम कहे निकलो निकलो निकलो, कैसे निकलो? जोड़ियां होगी तो निकलेंगे ना लोग। अगर मस्जिद वालों ने जोड़ियां ही अपनी नहीं बनाई है तो जमातें कैसे बनेगी और लोग निकलेंगे कैसे? इसलिए हर मस्जिद और जमात साल के शुरू में 4 महीने, चिल्ले 3 दिन, महीने के एतबार से अपनी जोड़ियां तय करने के बाद मस्जिद और जमात घर घर की मुलाकातों में तश्कील में 3 दिन की बात रखे और तश्कील के अंदर ये बात कहे जमात फजर बाद रवाना होगी। जमात कब रवाना होगी बोलो? फजर बाद। जमात का जिम्मेदार सुबह के अंदर शनिचर के दिन अपनी थैली लेकर ना धो के परवार कर फजर की अंदर ही आ जाओ, फिर घर नहीं जाने का। दावत चली है 10-12 के अंदर 8-9 4-5 आगे थैली लेकर, जो बाकी रह गए इनको मस्जिद और जमात के जरिए से बरकत वसूल करके बुला लो और जमात के सामने घंटा सवा घंटा रवानगी की बात करके जमात को रवाना करो। 2 चीजें बुनियादी तौर पर जमात को समझाओ। हमारी जमात नकद जमात बनाकर वहां से लावे और वहां की मस्जिद और जमात को क्या करे बोलो, मजबूत करे। ये 2 चीजें रवानगी में समझानी है। इस तरीके से हर मेरे भाइयों क्या है, हर पुराना अपने साथ नए पुरानों की जमातें बनाकर चलेगा, बहुत फायदा होगा। वापसी पर कारगुजारी लो, है ना, मकामी काम समझाओ और उनको 5 टाइम की नमाज मस्जिद और जमात में जुड़ना। एक आदमी का साल में 3 मरतबा 4 मरतबा 5 मरतबा 3 दिन हमारे साथ लग जाएगा तो जब हम चिल्ले में जाएंगे तो इसके चिल्ले की तश्कील करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ये कहते हैं लोग साहब बहुत मेहनत करिए पर लोगों को तैयार नहीं करता। भाई कैसे तैयार हो? वो तो जमीन को जोतने के लिए पहले पानी डालना पड़े। चढ़े खाते हो, चढ़े तो यूं मारो सीटी तैयार हो जाती है। रात को औरतें पानी में भिगोती है, क्या करती बोलो? पूरी रात पानी में भिगोती, जब कुकर की सीटियां बजती है तो तैयार होते हैं। ऐसे थोड़ा तैयार हो जाते हैं। लोगों को 3-3 दिन बार बार लगवाओगे तो लोग चिल्ले के लिए हाँ कहेंगे। एकदम से चिल्ले 4 महीने के लिए थोड़ा कोई आदमी तैयार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों 3 दिन हर कोई आदमी निकल सकता है। देखो चिल्ला 4 महीना जरा मुश्किल होता है, लेकिन 3 दिन नए से नया आदमी भी निकल जाएगा, इसके लिए आसान है। इसलिए 3 दिन का उमूमी माहौल बनाओ। 3 दिन क्या क्या बनाओ बोलो? उमूमी माहौल बनाओ। अपनी मस्जिदों में टारगेट बनाओ, कौन बाकी रह गया 3 दिन से। रमजान में हम सब टारगेट बनाते हैं बोलो, रमजान में टारगेट बनाकर मेहनत करते हैं। 12 महीने टारगेट बनाओ। तो ये माशाल्लाह जवान बहुत कीमती है, अपने साथ तश्कील कर दो। वो इस हफ्ते में उजर बयान कर ले, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, चौथे हफ्ते में, अरे इस महीने में उजर कर दो, इसका उजर कबूल कर लो दूसरे महीने में लगवाओ, इसके बहुत फायदा हो जाएगा। लेकिन भाई बात तो कुर्बानी से काबू में आएगी। जब मैं आप कुर्बानी देंगे तो अल्लाह ताला कुर्बानी के जरिए से लोगों की दिलों की जमीनों को हमवार करेगा। कुर्बानी के बगैर ये चीज वजूद में नहीं आ सकती है। हमारा काम पहले दिन से कुर्बानी का है। पहले दिन से क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कह दिया कुम फअंदिर इन्न लका फिन नहार सबहन तवीला। आपको दिन में लंबा तैरना है। तो मक्के में कौन सा दरिया था जहां हुजूर को तैरने जाना था? लेकिन जैसे तैरने वाला अपना हाथ चलाता है, पैर चलाता है, जिस्म को हरकत देता है, इसका एक उज़्व तैरने में बेकार नहीं होता है, ऐसे आपको दिन में अपने आप को पूरा का पूरा हरकत में रखना है कुर्बानियों के साथ। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आप को कुर्बानियों के साथ मशगूल रखा, अल्लाह ताला ने थोड़े वक्त में क्या है, दुनिया का 600 साल पुराना बातिल तोड़ दिया। अल्लाह ने आज भी इस मेहनत के अंदर असर रखा है। आज भी अल्लाह ने इस मेहनत में दुनिया के बातिल को, हमारी जिंदगियों के बातिल को तोड़ने का और दुनिया के बातिल के तोड़ने का अल्लाह ने असर रखा है। बशर्ते कि मैं आप इसको कुर्बानी के साथ करने वाले बने। कुर्बानी से करेंगे अल्लाह ताला हमें कबूल कर लेगा, काम की बसीरत देगा और इस काम के जरिए से ईमानी जो सिफात चाहे जाते हैं वो सिफात जिंदगियों के अंदर पैदा होंगे और इन सिफात की वजह से आदमी अल्लाह की यहाँ कीमती बन जाएगा। आदमी माल पैसे से कीमती नहीं होता है, रंग रूप से नहीं होता है, डिग्री ओहदे से कीमती नहीं होता है। अंदर की ईमानी सिफात, अंदर की ईमानी खूबियों से आदमी क्या होता है बोलो? अल्लाह की यहाँ कीमती होता है। दूल्हे अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्तबा फरमाया सहाबा के मजमे में कि अल्लाह की यहाँ खैर की 360 खसलतें हैं।
कितनी 360 खसलतें हैं। जब अल्लाह ताला किसी बंदे के साथ भलाई का इरादा करता है तो अल्लाह ताला उसमें एक खसलत पैदा कर देता है। सिद्दीक अकबर मजलिस में बैठे थे, फरमाने लगे या रसूल अल्लाह कोई भी तो है आपकी उम्मत में कि जिसमें ये 360 पूरी की पूरी पाई जावे। फरमाने लगे अल्लाह के नबी, हाँ मुझे उम्मीद है मेरी उम्मत में आप हैं जिसके अंदर पूरी की पूरी 360 अच्छी ईमानी खसलतें मौजूद हैं। क्या बात है, सबसे ज्यादा कुर्बानी सिद्दीक अकबर की। बोलो क्या है, बोलो पहले ईमान लाए मर्दों में सबसे ज्यादा कुर्बानी, हर हाल में हुजूर का साया बनकर रहे। जान के मौके पर जान लगा दी, माल के मौके पर माल लगा दिया, इज्जत नीलाम करने का मौका आया इज्जत को दांव पर लगा दिया, है ना। मक्के के चीफ जस्टिस थे, बड़े ताजिर थे, लेकिन अल्लाह के नबी को सताया जाता था तो इनको भी क्या है बोलो सताया जाता था। कभी ये फिक्र नहीं की कि मेरी प्रेस्टीज मक्के में क्या है, मैं क्यों पीटू मारा जाऊं, नहीं, हुजूर पर अपनी इज्जत को भी दांव पर लगा दिया, सब कुछ लगा दिया। अल्लाह ने जिंदगी को ईमानी खूबियों से भर दिया, है ना। सिद्दीक कहलाए तमाम नबियों के बाद सारे इंसानों में सबसे ऊंचा दर्जा हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। मेरे भाइयों, ये कुर्बानियों की वजह से है, अंदर की खूबियों की वजह से है। अल्लाह ने इस काम के अंदर ये तासीर रखी है, आदमी कुर्बानियों के साथ चलेगा खूबियों वाला बनेगा। कैसा बनेगा बोलो, खूबियों वाला बनेगा, ये अल्लाह की महबूब बनेगा, अल्लाह के फरिश्तों का महबूब बनेगा और खुदा अपनी मखलूक के दिलों में इसकी चाहत और मोहब्बत पैदा कर देगा। इसके लिए हम सबको कुर्बानी बढ़ानी है। कुर्बानी क्या है, हमारा ये मजमा माशाअल्लाह 4-4 महीनों पर, इस मजमे में ऐसे लोग हैं जिनके अब तक 4 महीने नहीं लगे, ऐसे भी हैं जिनके लगे साल हो गए, ऐसे भी हैं जिनके लगे हुए 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया। भाई ये तय करो 2024 शुरू होने वाला है 15 दिन के अंदर। आज कौन सी तारीख हो गई, 16 हो गई ना। आप 15 दिन में 2024, हम यूं नहीं कह रहे कल जाना परसों जाना, हम ये कह रहे हैं 2024 में जाना। कौन से महीने में जाना वो आप तय करेंगे, है ना। दिवाली पर जाना, सर्दी में जाना, गर्मी में जाना, चौमासे में जाना, आप तय करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ये हमारी मसीह और जमातों का मुतहर्रिक मजमा है, ये तय करें कि 2024 में 4 महीने लगने हैं और सिर्फ मेरे नहीं लगने हैं, मुझे मेहनत करके अपने साथ अपनी मस्जिद की 4 महीने की जमात बनाए। तय करते इंशाअल्लाह। अरे तय करते हो, कौन कौन तय करता जरा हाथ उठाओ, बराबर उठाओ, खड़े भी हो जाओ, 24 खड़े भी हो जाओ। 2024 में 4 महीने लगने, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिन्होंने हाथ उठाए सब खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ। 4 महीने 2024 में आपका महीना, आपका वक्त, आपका महीना, चाहे रमजान से पहले चाहे रमजान के बाद, आज इस महीने में चाहोगे जा सकोगे। और माशाअल्लाह माशाअल्लाह, वाह 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 वाह। भैया नंदासन वाले खड़े हुए, कड़ी वाले खड़े हुए, कड़ी 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 करो, हमारा खड़ा हो, कड़ी वालों